मारी लेवन आदम ने अबे चल बाहर बे यार धूप है ऐसी यार धूप है क्या हाल हमारी स्टेज पे जा किसान भाई बाहर वहां जो वही जो दिखावत क्या था वहां स्टेज पे बैठना पेपर पर स्टेज पे खाली सपोर्ट खेला है और लोग के लिए कौन टेंशन है एक बार तो तुम गिरा दे पे पर तो कर दिया लगा अबे आ रहा है इबे तेरी सामानवा दुपिया इबे के हां तो पर्दा यार खोल के पर्दा भाई जाना या तरफ से कमें जाके ग्राउंड पे मिल ले अंपायर से जाना या मिल पूरा भागा दोनों को पक्का बनवा दो चाहता है दर्शकों के लिए अच्छी खबर है, मैच स्टार्ट होने वाले है। फर्स्ट क्राउड कैच 500 रुपए हंजला शेख लहरिया की तरफ से, चांदी का सिक्का और एक कंबल हमारे बड़े भाई जो मुंबई से चल के आए मैच देखने के लिए सुनील विश्वकर्मा की तरफ से, यानी चांदी का सिक्का 500 एक कंबल। अमूमन मेरा अपना कहना 2000 हो जाएगा अगर इनाम देखा जाए तो आप लोग लग जाइए कहाँ पे वो कैच जाएगा। मैं ये जानता हूँ मिड विकेट बहुत अच्छा स्थान और लॉन्ग ऑन यही दो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा छक्के लगते हैं, तो आप लोग लग जाइए। इनामों की बरसात होने वाली है। हर हैट्रिक विकेट पे डायमंड सीएनजी 1000 रुपए दे रहा है और शाही संघी बहुओं का आगमन है, इनामों की बरसात होगी। आप लोग मंच के सामने थोड़ा हट जाइएगा, रिक्वेस्ट आप लोगों से। जैसे मैच स्टार्ट हो भैया आप लोग टीमें खाली कर दे, जगह खाली कर दे वहां से। क्राउड भाई दर्शक, वो जो ढोल लगाने वाले भैया दर्शक, आप वहां से हट जाइए। आप ही लोग से बोला जा रहा है, वो कुर्सियां खाली और टीम के बैठने की जगह है भाई। कमेटी का नंबर क्या है? कमेटी में कम है भाई। वालेकुम अस्सलाम। एक दो डब्बा पानी यहाँ पर अंदर 150 रुपए यहाँ तो बिल्कुल सामने कोई नहीं रहेगा, प्लेयर निकलेंगे देखिए बिल्कुल यहाँ कोई नहीं रहेगा, चाहे कमेटी को या दर्शक हो। इस एरिया को छोड़ देंगे। यहाँ से जहाँ तक नजर मुबारक को दिखा रहा है वहाँ तक कोई एक भी दर्शक नहीं दिखे तो बेहतर होगा। राम जन्म कमेटी बॉक्स में आ जाए, राम जन्म कमेटी बॉक्स में आ जाए मेरे भाई। चलिए लाइक और शेयर कर दें, सारे लोग मिलजुल के लाइक और शेयर कर दें। आज हाजी माल शेरवानी भी टीम के साथ जुड़ चुके हैं। नहीं तनवीर बाहुबली नहीं है भाई, और भी बहुत सारे और अंदर हैं। दर्शकों से रिक्वेस्ट कि कमेटी बॉक्स को छोड़ दें और कमेटी बॉक्स के बाएं जाने बिल्कुल कोई नहीं रहेगा, ये सामने बिल्कुल नहीं रहेंगे। रास्ता कमेटी के लिए इस चीज को ध्यान दें, इसको हटाएं और बल्लेबाज आ जाए। फील्ड पॉइंट पर तरतीब से मुकाबला शुरू होने वाला है। अब बहुत काफी हो रहा है, 12:30 बजने वाले हैं और 12:45 होने वाला है। 12:40 हो चुका है। 8 ओवर की टीम मुकाबले में दिक्कत में आ जाएंगे अगर इस तरह से होते रहे। और नेक्स्ट टीम को तैयार रखें, जो अगली टीम इसके लिए उसकी तैयारी कर लें। आठ प्लस 8 ओवर का मुकाबला होगा। और रवि मिश्रा जी पावर प्ले कितने कैसा ना करें वहां से 2 ओवर पावर प्ले रहेगा, 2 ओवर का पावर प्ले रहेगा बस। ड्रेसिंग रूम में जल्द पानी पहुंचा दें। सरफराज बाहुबली नहीं भाई, सरफराज बाहुबली अपनी टीम में आएगा। कोई दोनों अंपायर आपके पास मोबाइल आपने लिए हैं, आप अगर मोबाइलों से स्विच ऑफ करके मनीष भाई करें कमेटी में जमा कर दें। जमा है बंद है पहले पहले। वालेकुम अस्सलाम साकिर भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत है? नहीं फरदीन काजी नहीं है भाई, डाकू है। जी हाँ, इसके बाद भी 2 मैच है भाई। रियाज भाई घर से देख रहे हैं। साकिर भाई बड़ी जद्दोजहद के 1 घंटे के बाद 1 घंटा लाइव चलाने के बाद अब मैच शुरू होने जा रहा है और कटनी की टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है और गेंदबाजी करेगी कटनी, बल्लेबाजी कस्बा मुबारक। गया मिट्टी के पीछे। वालेकुम अस्सलाम रिजवान भाई, रहमान भाई, दीपक भाई मिट्टी के पीछे।
असलम कितने ओवर का 8+8 ये ओवर। नई गेंद लेके जाएंगे भी अंपायर रवि भाई। सलमान ये गेंद सलमान उन्होंने- मिर्जा नहीं है भाई। और सारे ओवर लोकेशन तो अंपायर बता चुके हैं, लेकिन मैं बता रहा क्या हूं भाई, कि लखनऊ के बड़े प्लेयर हैं। अलाउ नहीं है, जर्क बॉल आप नहीं कर सकते हैं। और उसी के साथ आप देखेंगे कि 6 खिलाड़ी लेग साइड ABD है। पास को लेकर नहीं खड़े कर सकते हैं। ये तो पुराने नियम है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, ये बाटल वाला पानी मांगे बेहतर होगा ये अपने को। और टीम में पहुंचा दे, टीम में पानी पहुंचा दे। तो दोस्तों ये सारे नियम बता चुके हैं। सुनील यादव सैदपुर भी है, कटनी की टीम में। शुक्रिया। कोई सर आपसे भाई। गुटखा पान मसाला नहीं खाएगा, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा, आई बॉट नहीं लगाएगा और एयरफोन नहीं लगाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया भाई। बहस मुबासा नहीं करेगा। जो फैसला होगा वो नहीं भाई, जली बॉल से नहीं होगा, नई बॉल से होगा महमूद भाई। अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कुछ दिक्कत आ रही है उस सामान को नहीं, मंगाना कृष्णा है। साहब पूते नहीं है जो भाई। भी इस इनिंग के बाद आपको रिप्ले मिल सकता है। ये कस्बा मुबारकपुर फर्स्ट टाइम आया है आजमगढ़ में क्रिकेट के मैदान में। आने वाला है, लेकिन अभी आया नहीं है। नहीं, AK-47 भी नहीं आया है भाई। सब लोग एक ही टीम में खेलेंगे तो बाकी टीम में कौन खेलेगा? नमस्कार, तब हम लोग को खेलना उतरना पड़ेगा मैदान में। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, खैरियत से पहुंच गए? आज का पहला मुकाबला बहुत बड़ा मुकाबला। भाई राम जन्म कमेंट बॉक्स में ले राम जन्म। अरे इसी का बात है मुख्तार भाई। दीपू गोयल नहीं है। देखिए जो भी प्लेयर आए हुए हैं, प्ले 11 पेज पर पोस्ट किया गया है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं सारे प्लेयर्स का नाम। भैया से नमस्कार करा दे। वालेकुम अस्सलाम बदर आलम भाई। नहीं भाई साहब, सरफराज दुबली नहीं है। नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिक्कत है, इसको दुरुस्त करानी है। सुजीत आप भी आज कमेंट्री में रहिए दोस्त। सलमान मिर्जा भी नहीं है। कमेंट्री में आइए, आपका साथ चाहिए। जाइए देखिए, पोस्ट किया हुआ है मैंने प्ले 11। आप जाइए वहाँ पर देखिए, लालगंज कमेंट्री बॉक्स से आपको मिल जाएगा प्ले 11। राणा यादव टीम कैप्टन लालगंज कमेंट्री बॉक्स से मिलिए तुरंत आकर। राणा यादव आपका इंतजार कर रहे हैं। अब वक्त नाले टेस्ट प्लीज, ओवर का पावर प्ले है। 4 के बर्जा का इस्तेमाल करना होगा इस 8 ओवर के मुकाबले में। और दर्शक वहां नहीं रहेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, जहां पर खिलाड़ी हैं। और ग्राउंड से रास्ता बाहर रहेंगे। ढोल नगाड़े ताशे वाले रास्ता बजा दें, मुकाबला शुरू होने वाला है। तो जरा सा ढोल नगाड़े बजाए, कोई दिक्कत है आसिफ भाई? नहीं, ढोल नगाड़े तो नहीं, तो बजाते रहे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और तो दोस्त ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। और उमेश विश्वकर्मा जो कल से जहाँ स्पॉन्स किया स्वामिन में, रिंकू प्रदीप नहीं भाई, रिंकू प्रदीप अभी नहीं जो आया। करेगा उसे 500 रुपए के नाम हंसला शेख लाहौरिया देंगे। और वालेकुम पहला छक्का जो लगाएगा 500 रुपए के नाम हंसला शेख लाहौरिया। और कोई अगर हैट्रिक विकेट लगाएगा तो डायमंड CNG 1000 का इनाम। राम मिलन विश्वकर्मा जी 4 व्हीलर गाड़ी स्पॉन्स किया है, बहुत बड़ा काम किया है दोस्त। राम मिलन विश्वकर्मा जी 4 व्हीलर गाड़ी स्पॉन्स किया है। मनीष एंड कंपनी, मनीष जी के मामा है दोस्त, इन्होंने एक गाड़ी 4 व्हीलर स्पॉन्स किया है। और राम समुद्र विश्वकर्मा 4 व्हीलर गाड़ी दिया है अपनी तरफ से। मनीष के जो मामा है दोस्त, मनीष भाई के जो मामा है, तो दोनों 4 व्हीलर पहुंचकर तो आ चुकी है दो तरफ से। अब क्या कमी ग्रामीण में है? और हैट्रिक विकेट पर 500 रुपए के नाम दीपक मैनपारपुर UTP उत्तर प्रदेश पुलिस, ये भी 500 रुपए के नाम लगा दिए दोनों 4 व्हीलर पल्सर। और हैट्रिक विकेट पे अब 1500 रुपए के नाम है। वक्त नाले दोनों बल्लेबाज आ चुके हैं। एक तो चंदन है, दूसरे का मैं नाम देखना चाहूंगा, एक इस खिलाड़ी को भेज दें टीम आजमगढ़। नित्या और चंदन आए बल्लेबाजी करने के लिए, और नित्या और चंदन आए हो। अभी अमजद भाई भी जुड़ने वाले हैं इस खेल के साथ, मकान का प्यार नजर। लेकिन टीम कैप्टन चंदन गेंदबाज वीरू जीनू, गेंदबाज जीनू है दोस्त। चीनू हाँ गेंदबाज चीनू है दोस्तों, दिखा दें गेंदबाज चीनू है। पहला बार किस तरह से लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन है, बहुत शानदार दोस्त। ये
खेल दिखाते हैं दोनों बल्लेबाज। नई गेंद 70-70 के शुरू हो रहा है ये मैन पास फुट कप की पहली गेंद। जो पहला छक्का लगाएगा बड़ा इनाम जीतेगा। तो पहली गेंद लेके तैयार का रखा गया खिलाड़ियों का। बल्लेबाज स्ट्राइक पर तैयार है बाजी करने के लिए। 860 वर्ग का ये मुकाबला है। बहुत शानदार ये खेल आज आपके सामने होने वाला है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का अपना सामना है। उत्तर प्रदेश आजमगढ़ की एक टीम है फाइन ग्रुप बारी 11 जी। आजमगढ़ कर दिया नाम चेंज कर दिया। हाजिरी हुई आमद हुई है जी हाँ। अब ये पावर प्ले ऑन टूर का पावर प्ले है। नित्या बहुत शानदार के बल्लेबाज है जी। वो तैयार कमेटी बात से दौड़ना शुरू किया। पहली गेंद को हवा में खेला है। नीचे फील्डर आ रहे हैं। खतरा बन रहा है वहां पर और ये कैच छूटा किया गया है। गोल्डन चांस मिल गया नित्या को। इससे आसान कैच नहीं मिलने वाला था लेकिन पहले गेंद पे बहुत बड़ा आघात लगते रहता है। फाइन ग्रुप खेमा बारी 11 सामिर नर्सिंग क्लिनिक आजमगढ़ को एक जीवन दान मिला है यहाँ नित्या को। तो बहुत बड़ा ये प्लेयर है लेकिन चीनों ने फंसाया था अपने जाल में। नई गेंद पहले गेंद पे उछाल कर खेलना चाहा था मिड विकेट और फाइन लेग के बीच से लेकिन तब हाथ चालू रहे कि कैच छूटा। कल पहली गेंद से कैच भी छूटा था। अभिषेक का भी कैच छूटा था और उन्होंने 100 किया था। आज नित्या क्या करेगा और चीनों 8 नंबर का तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। एक विकेट कीपर के साथ एक स्लिप देख रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं एक तीसरी स्लिप पे है एक पॉइंट है। आप देख रहे हैं एक शॉट मैदान लगा दिया गया। शॉट मैदान है एक स्क्वायर लेग है। एक आप देख रहे हैं कि बुक स्लिप पे देखे जा रहे हैं। एक बिल्कुल मिड विकेट बाउंड्री पे फील्डर देखा जा रहा है। एक मैदान बाउंड्री पे देखा जा रहा है। चीनों तैयार दोनों से किया विकेट पहुंचेंगे चाहिए। ओम का डिग्री बीट करने में कामयाब है। बहुत शानदार तरीके से चीनों अपनी शुरुआत किया है। 8+8 रन का मुकाबला है और 80-90 रन का टारगेट होता है। और हमारे 11 की हौसला अफजाई करने के लिए हाजी मान शेरवानी भी जुड़े हुए हैं इस टीम का हौसला बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारे इनाम बहुत यहाँ पर हैं। सीधे बल्ले से यही क्लास है दोस्त चंदन का। चंदन का यही क्लास है जो चंदन ने दिखाया है। इसीलिए चंदन को रोज अंदर किया गया। पता गया कि 8 ओवर का मुकाबला है। नई गेंद से पहला चौका टूर्नामेंट पास कप का ये पहला चौका निकला है। तो सुजीत क्या कहेंगे दोस्त इस खेल के बारे में? आप जुड़े हुए हमारे साथ। अरे जब चौकवा छक्कवा लगे तब बजाओ कंटिन्यू बजाए जाते हैं। गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ऊपर पैरवा न रखे भैया पुल पलट जाए। तमाम दर्शकों का स्वागत अभिनंदन और वेलकम कर रहा हूँ मैं इस मनी टर्न कंपनी मैन पास ग्रुप कप में। वॉलीबॉल का मैंने कहा इशारा यहाँ पे कर रहे हैं। क्या जबरदस्त एक्शन है बहुत खूबसूरत मैंने कहा एक्शन है यहाँ पर। इसी के साथ इसको जब पहुंचा है अब यहाँ पर 6 रन पहला ओवर जारी है। चंदन एक शानदार चौका लगाया था। चीनों तैयार दोनों शुरू किया विकेट पहुंचे। 6 ओवर का चक्कर था। फिर वहां पर हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला है और इस मरतबा चंदन की विकेट लेने में कामयाब। ये देखिए क्या प्यारा एक्शन है रवि मिश्रा जी का। आउट का इशारा करने पहला आघात लगा है फाइन ग्रुप बारी 11 सामिर नर्सिंग क्लिनिक को और वो भी चंदन के रूप में। अब कौन आएगा? नित्या को जीवन दान मिल चुका है लेकिन 6 पे पहला आघात लगा है। पहला ओवर जारी है। बहुत ही खूबसूरती के साथ मनीष एंड कंपनी की अगुवाई में परिणत की है। मनीष एंड कंपनी इस टूर्नामेंट को उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्राइज वाले 2 4 व्हीलर टूर्नामेंट है। हमको बहुत सजाएंगे बहुत हुए लेकिन 2 4 व्हीलर एक साथ नहीं आई थी। इस मतलब आप देख रहे हैं कि 2 4 व्हीलर है एक पल्सर है लेकिन 3 लोगों ने आकर इस काम को हल्का कर दिया है। आप देख रहे हैं कि तो इस वक्त क्रीज पर पहला विकेट गिरने के बाद कार्तिक मैदान पर आ रहे हैं और कौन भूल सकता है उस बुलेट कप मैन पासपुर कप के फाइनल की वो ऐतिहासिक पारी जिन्होंने अर्धशतक की पारी लगाकर अपनी टीम को फाइनल पाया था। चीनों को मिलती है ये पहली सफलता।
कमेंट्री चौक से गेंदबाजी की शुरुआत की है। चीनों ने पहली गेंद पर ही उन्हें होता है योद्धाओं के सामने। इस बीच बल्ले का इनसाइड लगा था, भाग्यशाली ने इस बार भी नीचे आगे लाइन के बाहर जा रही है 4 रनों के लिए। ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद पुलिस स्कोर संख्या क्या पहुंची अब 11 के कुल योग पर, लेकिन एक आघात लगा है। सलामी बल्लेबाज चंदन इस वक्त पवेलियन की राह जा चुके हैं। तो सबसे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और भाई मैं आपका बताना कमेंट चाहूंगा मेरी हमारे स्क्रीन बीच पर नहीं में शो कर रहा है, इसलिए आपका जवाब नहीं शहजाद दे भाई पा रहा सतिया हूं। मौजूद है अगर जो किसी को यकीन ना हो तो वक्त किसी से भी चेक करवा सकता है कि मेरी बहुत स्क्रीन पर योगदान कमेंट था शो कर और रहा है इस या बार नहीं भी कर वो रहा है। मैं मल्टी स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, उस टूर्नामेंट में यूट्यूब शरीक दोनों करेंगे जगह पर लाइव और हूँ, इस इसलिए टूर्नामेंट आपका में भी उन्होंने कमेंट समय दिया है। मेरी स्क्रीन पर नहीं शो कर रहा और लेकिन मैं आपका सबसे जवाब पहले धन्यवाद नहीं दे दूंगा पा रहा हूँ। एक ऐसी सोच हमारे इस पूर्वांचल में 27 जिले, साथ में हमारे उत्तर प्रदेश के 75 जिले, लेकिन जो काम मनीष विश्वकर्मा उनकी कंपनी ने करवाया वो अपने में शब्दों में बयान करना चाहूँ तो शायद ना कर पाऊँ। उनके हौसले की, उनकी उड़ान की, उनकी उम्मीदों की मैं एक्सप्लोर करता हूँ, सराहना करता हूँ जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की है। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हो चुका है। नए गेंदबाज आक्रमण पर लाए जा रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। 11 नंबर किट में लंबे कद के गेंदबाज हैं। उनके सामने जो बल्लेबाज है कार्तिक, बहुत ही कलात्मक बल्लेबाज जो लेदर और टेनिस दोनों क्रिकेट के फॉर्मेट में खेलते हैं। गुरुमूर्ति ये भी काफी अनुभवी गेंदबाज हैं और एमपी के अंदर बहुत नाम कमाया इन्होंने अपने खेल के जरिए। राइट आर्म देती है लेकिन सही नहीं है। मैं उनकी तरह इनको उपमा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इनकी जो क्लास है कहीं ना कहीं ऐसे जो लेकर साइड में स्ट्रोक्स लगाते हुए वैसे ही खेलते हैं। कार्तिक उनके सामने गुरुमूर्ति इस बार दूसरा ओवर की दूसरी गेंद, ये दूसरी लोअर फुल टॉस सीधे बल्ले से खेला है। अपने वाइड भागते हुए गेंद को उठाया है डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र से 1 रन और स्कोर बोर्ड को पहले ओवर में 11, 1 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर में आए हैं 7। अब स्कोर की कुल संख्या जा पहुंची है 18 के कुल योग पर। Second over is progressing. Bowler Gurumurthy is continue bowling to the roadway end. The 2 batsmen on the crease. Now batsman नित्या एंड कार्तिक। तो दूसरे ओवर की शुरुआत हुई है। इस बार अच्छी गेंद स्लीपर गेंद जिन्हें कहते हैं, कहीं ना कहीं 8+8 ओवर का छूटी भी जा रही थी। विकेट कीपर के दास्तानों में एक स्लिप लगा रखी है और हम देख रहे हैं कि एक यहाँ पर जो है मिड ऑफ है, थोड़ा वाइडी है, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है और 2 खिलाड़ियों को बाउंड्री सीमा रेखा पर तैनात की है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। इस फॉर्मेट के बहुत अच्छे बल्लेबाज शुमार है। एक बार फिर बल्ले बल्ले एंड बल्ले नगाड़े बज रहे हैं और एक तरफ है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और दूसरी तरफ है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश। आमने सामने वाइट का ये फैसला अंपायर देखिए, दोनों अंपायर जिनके पास एक तरफ है राजू जिनके पास एक लंबा अनुभव है, दूसरे तरफ है रवि मिश्रा जी देवरिया, दोनों अंपायर के पास एक लंबा अनुभव है। तीसरे जो अंपायर है वो राणा यादव जिनकी पैनी नजर बनी हुई है। इसी बीच थोड़ी सी ओवर बीत गई थी, स्टॉप किया है, स्टॉप सीधा बॉडी बाहर जा रही है कुल योग हो जाए 29 रन, 29 रन ऑन द बोर्ड इन द सेकंड ओवर। बढ़िया शुरुआत इस दूसरे ओवर में हो चुकी है। पहले ओवर में 11, गुरुमूर्ति के इस ओवर में अब तक 18 बन चुके हैं। एक बार और अपनी जो लाइन है, लेंथ है, जिनके लिए गुरुमूर्ति जाने जाते हैं,
बिल्कुल ग्लेन मैकरा की हाइट के हैं। अगर आप देखेंगे तो गाजीपुर के जो अनुज है इन्हीं के हाइट के वो भी है, लेकिन जो खास बात बनाती है वो बनाती है उनकी गेंदबाजी में जो पैनापन, जो नियंत्रण, वो देखने को नहीं मिला गुरुमूर्ति से। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, कुल योग पहुंचा है 29 के योग पर 2 ओवर की समाप्ति पर मारी 11 सरामीर नरसिंह क्लिनिक का नुमान शेख जो टीम के कप्तान है, जिनका आना अभी शेष है। ओसामा एक हरफन मौला खिलाड़ी जो अभी भी ड्रेसिंग रूम में मौजूद है। राघवेंद्र यादव बनारसी एक शानदार मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है। केजीआर कौन नहीं जानता, बिहार का वो खूंखार, वो बेहतरीन बल्लेबाज जिनकी क्लास आज अभी देखने को मिलेगी। कार्तिक मौजूद है ग्राउंड पर। शुभम एबीडी एक बेहतरीन ऑलराउंडर टीम के अंदर, और चंदन यादव मैदान से बाहर जा चुके हैं। डाकू एक बढ़िया नियंत्रण गेंदबाजी करते हैं, स्लोअर वेरिएशंस जो आपको रचित भाटिया करते हैं उस तरीके के उनके पास वेरिएशन, स्लोअर एंड स्लोवेस्ट। फिर चीनी बोला जा रहा है, लेकिन वक्त हो चुका है कमेंट्री में बदलाव का। सीधे चलते हैं माइक्रोफोन पर अफगान भाई के पास। चीनू है ना, शुक्रिया सुजीत, बेहतर मैंने कहा ये खेल चीनू तैयार। डिलीवरी आउट स्विंग, जो नेचुरल आउट स्विंग होता है लेफ्ट हैंड का, वही कर रहे हैं चीनू। तो चीनू ने गेंदबाजी अच्छी की। अगर विकेट कीपर और फील्डर साथ भी होते तब तक और कुछ होता, लेकिन 2 ओवर में अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा फाइन ग्रुप मारी 11 सरामीर नरसिंह क्लिनिक की अच्छी शुरुआत। चीनू रोड छोड़ दौड़ना शुरू किया, लेफ्ट आर्म गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर पैरों पे गेंद लगी है, दौड़ कर 1 रन पूरा करना चाह रहे हैं, रन आउट का चांद बन रहा है, लेकिन खिलाड़ी बीच में आए और इस तरह से आप देख रहे हैं कि लेग बाई के शक्ल में 1 रन स्कोर 30। तो सारे लोगों का शुक्रिया जो इस खेल के साथ जुड़ने वाले मेहमान, उसमें नाम वाले हैं। बहुत सारे नाम दोस्त वक्त मिलेगा नाम बताता रहूंगा, लेकिन चीनू जो मध्य प्रदेश का बहुत शानदार ये गेंदबाज है, आज अपने गेंद से लेकर आजमगढ़ में आया है, इस पवन धरती को नमन किया और अपने खेल को दिखा रहा है। एक सफलता मिल चुकी है चीनू को, और नित्या के साथ कार्तिक दोनों बहुत शानदार बल्लेबाज हैं। ये फाइन ग्रुप गाड़ी 11 के शानदार गेंदबाजी है, अभी बहुत कुछ होने वाला है। ये मैन पावरपुर कप है, यहाँ पर दोस्त मनीष एंड कंपनी की सराहना करनी होगी कि मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तैयार है चीनू, ऊंचा स्ट्रोक हवा में खेला है, गेंद बाहर जा रही है। पहला करार कैसी भी बाय नाम, जी हाँ एक बच्चा करार किया, बच्चा नहीं दोस्त, आगे आपका इनाम है। कराउड कैच भी कितने पहले कराउड कैच के नाम था, पहला कराउड कैच 500 मंगला शेख शाहिद भाई, वही नाम है जो कराउड कैच बोला जाए। आपको 500 रुपए के नाम पहले कराउड कैच पर मिलेगा। आइए 500 का इनाम, उसके साथ कंबल भी है, एक कंबल भी मिलेगा। ये ठंडक से पहले ठंडक का इंतजाम हो जाएगा। और दोस्त बेहतर है, चीनू को यहाँ पर बताया है नित्या की क्यों उसके बहुत नाम है। नित्या के यूपीसीएल में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, नवाज शेख ने नगीने को लेकर आया है। हाजी माल और मारी खान आबिद शेख की ये नुमाइश के साथ है। फिल्टर के खेल की सोच निकाल रहा है। मैन पावरपुर कप को कौन जीतेगा, स्पोर्ट गियर को लेकर कौन जाएगा, पल्सर कौन लेके जाएगा। और यही कह रहा है मारी 11 या फाइन ग्रुप, और उसी साथ पीछे के साथ उससे पहुंचा है यहाँ पर 42 रन। जो बच्चा ग्राउंड कैच किया उसी के हाथ से दिया जाएगा मैन द मैच। आप ग्राउंड कैच जो कि अपना नाम बताएगा तभी नाम मिलेगा दोस्त उसे अपना। थैंक यू साकिर भाई, आपके लिए स्टार के लिए। प्रदेश के बल्लेबाजों को शुरुआत में कुछ चांसेस आए थे, लेकिन कार्तिक का नित्या ने कहा भैया आप समझ आइए, हम आजमगढ़ के लिए खेल रहे हैं, आजमगढ़ में खेल रहे हैं तो कुछ करना होगा। 30 रन है, स्कोर जब पहुंचा है यहाँ पर 42 रन। चीनू के बाजी कर रहे हैं, अपने को चेंज किया है, लेफ्ट ऑफ राउंड विकेट की बाजी कर रहे हैं, लेकिन ये ओवर तो विकेट ही मानी जाएगी। लेफ्ट बल्लेबाज है तैयार, स्लोअर कर रहे हैं, लेग स्टिक पे पड़ने के बाद ये जरा सा बाहर भी निकली थी। अब वहां पर बता रहे हैं, कुछ अंपायर बता रहे हैं उन्हें। और ये जी हाँ, ये देखिए क्या मस्त एक्शन है, सामन नहीं आया है लेकिन बता रहे हैं। वाइड का इशारा आया है, मोरनी जिस तरह से सामने पंख फैलाती है, रवि मिश्रा जी उसी तरह से अपने हाथ को फैलाते हैं। क्राउड कैच आपकी है, क्या नाम भैया, कहाँ घर आपका?
निजामाबाद पर देख लीजिए ना, YouTube 500 पर देख मिलेगा, लीजिए। कंबल मिलेगा, लेकिन गुटखा नहीं खाना होगा। तैयार है मैंने कहा कि कबूल करने के लिए। ओ माय गॉड, खतरा बन गया है। 9 नंबर नीचे आ रहा है, कैच कर लिए गए, नित्या इज आउट। एक और आघात लगा है यहाँ पर आजमगढ़ फाइन ग्रुप मारी 11 को। मैच अभी बैठिए, आपके हाथ से मिलेगा, मैच दिया जाएगा, 500 मिलेगा, कंबल मिलेगा, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। बड़ा सा वक्त दें, बैठे, मैच देखें, ताली बजाते रहे, बहुत इनाम मिलने वाला है यहाँ पर। ये मैनपालपुर कप है, मनी साइड कंपनी है, जो पैसों को बता रहे हैं कि पानी की तरह बह रहा है। आज 8 दिन से लगातार पैसे इस तरह से बरस रहे हैं, इस तरह से बह रहे हैं। अब निकले हैं बल्लेबाजी करने के लिए। किस तरह से बल्लेबाजी करेगा ये बल्लेबाज, बहुत शानदार धाकड़ बल्लेबाज है। केजीआर भैया केजीआर आ रहे हैं, केजीआर आ रहे हैं। तो ये देखिए दोस्त, पहला क्राउड कैच पे 500 और पल्सर बाइक कौन दे रहा है? उमेश विश्वकर्मा। पल्सर बाइक जो सीरीज है वो दे रहे हैं, और जो 4 व्हीलर है राम मिलन विश्वकर्मा। मनीष भाई या भैया नित्या ही आउट हुआ है अभी जो आउट होने वाला बल्लेबाज है वो नित्या। राम समुद्र विश्वकर्मा जो 4 व्हीलर अब आए हैं केजीआर। मनीष साहब के मामा दे रहे हैं। पर सारे लोग मिलजुल के लाइक शेयर इनवाइट सब कुछ कर रहे हैं। डेढ़ तो दोस्त मैं देख रहा हूँ यहाँ पर नए बल्लेबाज केजीआर आए हैं, किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। इस गेम के बाद एक अनाउंसमेंट होगा दोस्त, लेकिन क्या है दोस्त, चीनू को दोस्त क्या सफलता मिलेगी? काफी बाहर गेट, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंपायर चल दिए, मतलब वाइड होगी जी। हाँ ये वाइड, एक और रन इसी एक रन के साथ स्कोर जब पहुंचा है अब यहाँ पर 44 के नुकसान पर। अभी हमारे बीच डॉक्टर बलराम साहब पूर्व सांसद लालगंज बहुजन समाज पार्टी मोहम्मद शाहिद साहब सिंदरी, भावी प्रत्याशी दीदारगंज बहुजन समाज पार्टी हमारे बीच में जुड़ने वाले हैं, जो उद्घाटन करता है। हवा में खेला, नीचे फील्डर तो जरूर है, कैच होगा या बाहर जाएगा, लेकिन गेंद अंपायर का सारा ये छेड़। अच्छा, दूसरे क्राउड से कोई इनाम नहीं है, पहले क्राउड कैच पे 500 था। समाप्ति जो है फिलहाल तो 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 50 रन। रेहान सेंचुरी पीसीएम ग्रुप उत्तराखंड तो बड़ा अच्छा काम है, तो वो उनका बन जाएगा। रेहान सेंचुरी पीसीएम ग्रुप उत्तराखंड, आपका भी शुक्रिया कि आप हर कमेंट के साथ रहते हैं। 3 ओवर के बाद स्कोर 50 रन। अभी हमारे बीच डॉक्टर बलराम जयपुर सांसद लालगंज बहुजन समाज पार्टी और मोहम्मद शाहिद साहब सिंदरी युवा नेता और भावी प्रत्याशी दीदारगंज बहुजन समाज पार्टी ये आने वाले हैं, जहां से टूर्नामेंट का उद्घाटन किया जाएगा। तो देश के पास कौन आ रहा है? 3 ओवर में ठीक ठाक रन बना रहा है। इस नई गेम में अगर 50 बन गए 3 ओवर में, तो मैं कहूंगा कि बल्लेबाजी अच्छी है, विकेट जरूर गई है, लेकिन 8वीं ओवर का अगर मुकाबला है तो उसमें विकेट बचाकर क्या मतलब, रन आने चाहिए। और अगर 8 ओवर में 100 कर लेगा आजमगढ़ तो एमपी के लिए कुछ खतरा होगा। भैया बॉलर का नाम बताते रहे, किसका क्या लिया जाए? बॉलर नेम बता दीजिए। प्रिंस वर्मा आए हैं गेंदबाज, उनके सामने है बल्लेबाज, बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हैं कार्तिक और केजीआर, दोनों 70 बाल के माहिर खिलाड़ी हैं। अच्छा स्टेप इसको कट किया है, ये जावेदान की जावेद पॉइंट की वजह से 4 तो वहां बन गए फील्डर बन गया। दर्शक देख कर जैसी 4 को 7 चाहिए, तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा है भरत। बहुत सारे दर्शक दोस्त यहाँ पर हैं, बहुत बड़ी तादाद में दर्शक यहाँ पर आए, उनका शुक्रिया। तो बहुत प्यारा इनिंग ब्रेक होगा तो बहुत कुछ बताएंगे शाहिद भाई। प्रिंस वर्मा इनिंग ब्रेक में शाहिद भाई को दूंगा। और फिर घूम कर खेल रहे थे, लेकिन सब भाग्यशाली है ये 5 बल्लेबाज दोनों कि मिलन नहीं हुआ, बैठ का वरना बहुत दूर हुआ। 20 स्कोर 54 रन। तो ये मनी साइड कंपनी का टूर्नामेंट भी दिनों से चर्चे में रहा, बहुत चर्चे में रहा, बहुत कुछ सजावट की गई, सब लोगों ने सपोर्ट किया इस खेल में। और इसके बाद जो टूर्नामेंट दोस्त शुरू होगा तैयार है। कर शॉट गेंद रास्ता मिले थे, नड्डा अंदाज में आते हुए खेला है, ये बाउंड्री की तरफ जा रही है। अंपायर ये कैच किए गए हैं वहां पर
तो ये कैच किया क्योंकि ऐसे दिख नहीं रहा था, इसका खड़े रोज की चाल वाले, लेकिन अंदाजा ये है कि कैच ही बल्लेबाज कार्तिक आउट। तो कार्तिक आउट हुए इस 54 के स्कोर पर। अंपायर का फैसला सर्वमान होगा, प्लीज अंपायर का फैसला सर्वमान होगा। वाइड के बाद तो इस खेल में जो हमारे पास हुए हैं राम विजन विश्वकर्मा जी, जो ऑल्टो गाड़ी अपनी तरफ से स्पॉन्स किया है मनीष एंड कंपनी को, और राम समझ विश्वकर्मा जी जो 4 व्हीलर गाड़ी स्पॉन्स किया जो स्विफ्ट है, जो मनीष एंड कंपनी आयोजन करता जो मनीष साहब उनके मामा हैं। और हाईटेक विकेट पर 500 रुपए के इनाम दीपक मैनपारपुर यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस है। और हाईटेक विकेट पर डायमंड सीएनजी 1000 का इनाम दे रहा है। 30 और पहला जो छक्का 500 रुपया, पहला छक्का जो पहला विकेट दिया हम राशि देंगे। पहला छक्का लगाया था तो ओके चर्चा यहाँ पर है। अब बल्लेबाज वसामा पांडे आ रहे हैं। वसामा पांडे आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे देखा जाएगा। स्कोर 14 प्रिंस यार आपको मैंने कहा सफलता मिली है। एक अच्छा कैच किया गया था, लेकिन यहाँ डीप मिड विकेट के ऊपर कैच किया गया था। तो अब यहाँ पर वसामा किस तरह से रन बनाएंगे देखा जाएगा। 8+8 का मुकाबला है, चौथे ओवर जारी। 54 बने, रन तो ठीक ठाक बने, रन बिल्कुल कम नहीं बने हैं। और ये रेहान सेंचुरी छोड़ते के बाजू हो रही है, रेहान सेंचुरी छोड़ते के बाजू हो रही है। बीट करने में कामयाब, बैठ कर इसे खेलने का चक्कर था लेकिन कामयाब नहीं हुए। तो छोटे कत्ते के बाल बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा अपनी टीम के लिए। केवल लंबे कत्ते के बाल तो बहुत लुटाए थे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ इस बार में एक चौका जरूर आया है लेकिन विकेट भी लिया है। एक दो डॉट भी किया है। तो प्रिंस वर्मा की शानदार गेंदबाजी और वसामा पांड्या के लिए दोनों से किया तक पहुंचे गए करेंगे। और रिवर्स स्वीप का चक्कर था लेकिन कामयाब नहीं हुए। ये अब अंपायर का इशारा आ रहा है, वाइड बॉल। इसी वाइड के साथ इसको जब पहुंचा यहाँ पे 55। तो बेहतर क्रिकेट आज आपके सामने देखा जा रहा है। रोआ कप ऑर्गेनाइजर फरहान शादाब भी देखे जा रहे हैं और इस खेल के जो को ऑर्गेनाइजर शाहिद भाई हैं, ऑर्गेनाइजर मनीष भाई हैं। दोस्तों इस टूर्नामेंट के जो स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी। और कल दोस्त बेहतरीन रिपोर्ट किया कल दोस्त वीरेंद्र विश्वकर्मा जी। और आजमगढ़ का यूथ आइकॉन जिसे कहा गया आमिर वर्सेस ग्रुप कल आने वाले हैं इस खेल से, जो दुबई से स्पेशल आए टूर्नामेंट के लिए। दुबई से बहुत दोस्त स्पेशल चल के यहाँ पर आए हैं। तो प्रिंस बेहतरीन की बाजी कर रहे हैं, बहुत शानदार की बाजी प्रिंस कर रहे हैं। स्कोर 55 है। प्रिंस तैयार, तो शुरू किया विकेट पहुंचे, फिर हल्के से सहलाया है। ये जारी स्टाकाउट की जाने फिर वहां भागते हुए जा रहे हैं। और ये 4 इसी 4 के बाद उसको जब पहुंचा है 1 इसको 1 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर 1 रन पर 15 रन लेकर चल रही है। और आगे क्या कुछ होगा था रहा है उसे स्थान को। जिस तरीके से ये बल्लेबाजी हो रही है, जिस तरीके से टॉस के दौरान कटनी ओरियत से कप्तान ने कहा था कि हम इन्हें 80 के आसपास रोकना चाहेंगे इस विकेट के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर अंकुश अभी तक नहीं लगा पाए। जिस तरीके की बल्लेबाजी अभी तक हमें देखने को मिली है, कार्तिक, नित्या और अभी क्रीज पर केजीआर मौजूद है, क्या बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली है। 4 ओवरों में एक बड़े स्कोर की तरफ टीम अग्रसर हो रही है। कल इस टूर्नामेंट में ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट मैनपारपुर में हमारे बीच में आदरणीय माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, जो राष्ट्रीय लोक अध्यक्ष लोकदल सोशलिस्ट पार्टी से, वो हमारे साथ कल जुड़ने वाले हैं। आज इस वक्त जो लाइव प्रसारण है हम आपको बता दें, इस वक्त कस्बा माहौल आजमगढ़ कमर आसिफ साहब और आजमगढ़ क्रिकेट लाइव ACL MS स्पोर्ट्स और दिलसान क्रिकेट सलेमपुर, साथ में कस्बा मुबारकपुर मुकाबले का लाइव प्रसारण पूरे देश दुनिया में फेसबुक और यूट्यूब के जरिए फैला रहे हैं। बुमराह को लाया जा रहा है गेंदबाजी मार्क्स पर, 5वें ओवर की तैयारी कर रहे हैं KGR। ये वो बल्लेबाज है जिनकी जो है बिहार में काफी भैया इनका ओरिजिनल नाम क्या है? अगर हम बात करें नाम क्या है बॉलर का? KGR का नाम जो बाएं हाथ रईस, सबसे सफल अच्छा रईस बुमराह नाम शुमार है KGR का।
और क्यों ना हो, उन्होंने अपनी कई बार अपनी टीम के लिए कई ऐसी पारियां, बेशकीमती पारियां खेली है जिन्होंने मानसून क्रिकेट टूर्नामेंट्स में भी क्या शानदार प्रदर्शन किए थे। कलकत्ता के अंदर बहुत ही अच्छे खिलाड़ियों में नाम शुमार है। बुमराह को गेंदबाजी को लाया जा रहा है, एक विकेट नहीं, नुमान अभी नहीं आया खेलने के लिए। बढ़िया गेंद, बुमराह की उंगलियों को फिराया था अंतिम समय में, बाएं हाथ के बल्लेबाज को बाहर छोड़ती हुई निकली है। विकेट कीपर के दास्तानों में जाती हुई कुल रनों की संख्या 4 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रनों पर रुका हुआ है। 5वें ओवर की शुरुआत हुई है और इस वक्त क्रीज पर है केजीआर और दूसरी तरफ है ओसामा पांड्या। लाइक और शेयर करते रहे आप लोग। अच्छे बल्लेबाजों में ज्यादा से ज्यादा नाम शुमार है क्रिकेट के। और दूसरी तरफ ये कटनी ओरियंस, जिनके लिए इन्हें जाना जाता है एमपी को, वैसा अभी तक खेल देखने को नहीं मिला है गेंदबाजों से। इस बार बढ़िया गेंद की है, सही ढंग से खेल नहीं पाए, एलिमिनेशन पावर नहीं दे पाए शॉट के अंदर। हालांकि मिडल ऑफ द बैट हुई थी शानदार यहाँ केजीआर के बल्ले से 1 रन। स्कोर 5वें ओवर अभी भी जारी है कुल 60 के ऊपर। और मेरी कमेंट्री में इस वक्त जनाब अफगान भाई, जो आजमगढ़ के एक सर्वश्रेष्ठ कमेंटेटर्स की भूमिका जो लंबे समय से करते आ रहे हैं, और मेरे साथ बीरू भाई जो बहुत ही शानदार जो मिमिक्री भी करते हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे अंपायरिंग पैनल बहुत ही शानदार है, स्कोरिंग की जिम्मेदारी अमित ने संभाल रखी है। काफी चर्चित ये टूर्नामेंट है इस वक्त पूरे भारत का, इस समय पारपुर के लिए ही नहीं, ये हमारे पूर्वांचल के लिए नहीं, अपितु पूरे भारत का ये सबसे बड़े टूर्नामेंटों में से एक है। इस बार को खोदा जरूर है, लेकिन यहाँ पर मौजूद थे सुनील ने कैच को पकड़ा है। सुनील यादव गाजीपुर ने बड़े विकेट का पतन विकेट, हालांकि ये गेंद थोड़ी सुनील यादव के हाथों में जो मिडिल ऑफ द बैट जरूर हुई थी, लेकिन जो एलिमिनेशन जो पावर जो जनरेट करनी चाहिए, कम देगा जो इस्तेमाल होना चाहिए, जो बल्ले की जो बैटिंग अब आ रहे हैं नुमान से, और अंततः उनके बड़े विकेट का पतन होता हुआ। और अब मैदान के अंदर इस वक्त टीम के कप्तान मारी लेवन के खेवनहार सरावी नर्सिंग होम के ताकत हो पानी पिया, बिस्कुट खा। जैसे ही ये पहले इनिंग की समाप्ति होगी, जो दोनों टीमें आजमगढ़ और लालगंज की जो टीमें टास्क के लिए सीधे हमारे जहां पर 2 4 व्हीलर्स मौजूद है वहां पर टास्क के लिए जुड़ेंगे। और हम आपको बता दें, जो किसी को आपत्ति हो उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, नोमान शेख का जो ये टी शर्ट की जो साइज है, जो टी शर्ट की साइज है वो उसमें जो है पूरी तरीके से फिट नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से अंपायर ने अंततः ये फैसला लिया था। हाँ, और अंपायर जो पैनी नजर बनाए हुए हैं, उन्होंने जो विपक्षी जो टीम है कटनी ओरियंस, जिन्होंने बड़े प्यार से कहा कि ठीक है आप, हम आपके मेहमान हैं और हम आपके साथ हैं। तो ओवरऑल ठंड का मौसम भी शुरू हो चुका है और जिस तरीके से इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ है बहुत ही शानदार हुआ है। और कई हमारे मेहमान हैं, शहजाद साहब चकिया, और मैं सादाब फरहान को भी देख रहा हूँ, सनवाज भाई जो APL के जो चेयरमैन है वो भी हमारे साथ जुड़े, बहुत ही सादा भाई, तमाम लोग जुड़े, मैं सबका हम खैर मकदम करते हैं। एक बार बढ़िया गेंद, जब वही क्लास दिखाई एक बार फिर यहाँ पर नुमान शेख ने, हालांकि अभी भी वो इंजरी से जूझ रहे हैं, फिटनेस पर काम किया, बहुत मेहनत की इस साल उन्होंने अपने बल्लेबाजी के ऊपर। आज देखते हैं इस मैदान के अंदर किस तरीके से मालिक 11 के ये जो बल्लेबाज है किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अब ये जो बल्लेबाजी है कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में अभी भी मैं देख रहा हूँ बल्लेबाजी में शुभम त्रिवेदी का आना शेष है, अभी राघवेंद्र का आना शेष है, लेकिन इस बल्लेबाजी जोड़ी पर बहुत कुछ निर्भर करता है आने वाले 2 ओवरों में किस तरीके से केजीआर बल्लेबाजी करते हैं। एक बैकवर्ड पॉइंट है, एक गली है, लॉन्ग ऑफ डीप मिड विकेट, बैकवर्ड इस बार बाहर की तरफ, क्या बढ़िया शॉट खेला है, उस और फील्डर मौजूद है, नहीं बाहर और कोई फील्डर मौजूद नहीं है, बढ़िया इनके बाहर जा रही है 4 रनों के लिए। हालांकि अजमल भाई और नहीं, राजी का प्रधान साहब चकिया जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने नुमान शेख के छक्के पर 100 रुपए का ऐलान किया हुआ है। और हम देख रहे हैं दोनों अंपायर्स के बीच में कप्तान मारी रेड के कप्तान नुमान शेख से बातचीत चलती हुई, लेकिन क्या शॉट लगाई है आप देखें,
अपने पूरे बॉडी का जो वजन है पिछले कदम पर ले जाकर क्या पूरे रहने वाली वो कट किया था। शानदार 4 रन, इस 4 रनों की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचे उस 65 के योग पर। इसे बेच क्या बढ़िया मिडल ऑफ द बैट हो रही है बल्लेबाज केजीआर से। ऐसा बहुत नियंत्रित बल्लेबाजी करते हैं। अभी तक इस विकेट की मैं जितनी भी तारीफ करूं कम समय में। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ओवर नंबर 5 समाप्त हुआ है, माफी चाह रहे हैं। 5 ओवर की कुल समाप्ति के बाद स्कोर की कुल संख्या 66 रन, 66 रन, 13.20 की औसत से रन बना रही है टीम। हालांकि इस ओवर में कुछ रन रुके हुए हैं। कुल 4 विकेटों की संख्या पर अगर हम इस विकेट की बात करें, राणा और उनकी टीम ने, साहिब भाई, सहरिया, तमाम जो लोगों ने इस टीम के जो इस विकेट को तैयार करने में जो अहम भूमिका निभाई है, कहीं मुझे अभी तक इस 5 ओवर के मुकाबले में अनइवन बाउंस देखने को नहीं मिला है। कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला कि गेंद नीचे रह रही है। लिए लाइक और शेयर करते रहिए आप लोग, कमेंट भी करते रहिए आपस में, शेयर भी करते रहिए। जो लोग YouTube पे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले भाई। हाँ, जो देख रहे हैं वो मेरे पे तो चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब कर लें। तो पकड़े भाई, नहीं तब तक भूल गए। इस ऑल इंडिया ओपन फुल बाउंड्री क्रिकेट टूर्नामेंट का जो समापन होगा वो हमारे इस SSP आजमगढ़ माननीय डॉक्टर हेमराज मीना जी के द्वारा किया जाएगा। जो पुरानी गेंद है वो मांगी जा रही है दोनों अंपायर के द्वारा। तो रत्ना यादव एक अच्छे अपने वक्त के खिलाड़ी जो थर्ड अंपायर की भूमिका में है, मैं उनसे चाहूंगा कि वो गेंद है जो अंपायर तक पहुंचाए। हालांकि विलंब बहुत ज्यादा हो चुका है, खेल में देरी बहुत ज्यादा हो चुकी है। मैं आग्रह करूंगा दोनों टीमों से, अंपायर से और कमेटी से, कि जितने जल्दी हो सके उस मुकाबले को समाप्ति की तरफ लेके जाया जाए, क्योंकि आज 3 मुकाबले होने, 16 टीमों का चयन हुआ है इस ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट में। 2 कारें रखी गई हैं, एक स्विफ्ट और जो दूसरी है वो अल्टो। मैन ऑफ द सीरीज कार गेंद कहीं ना कहीं जल्द से जल्द मैदान में पहुंचाई जाए। स्कोर 66। आइए हम देखते हैं इस मैच का लेखा जोखा। मारी 11 असरानी वर्सेज कटनी ओरियंस के जो विरुद्ध हो रहा है। टॉस जीता यहाँ कटनी ओरियंस ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि चीनू ने पहली गेंद पर यहाँ नित्या को आउट करते करते रह गए। नित्या ने अपनी पारी में 2 बेशकीमती छक्के, 2 चौकों की बदौलत उन्होंने, हम देख रहे स्कोर बोर्ड के ऊपर जो है 19 रन बनाए। चंदन ने 4 रन का योगदान दिया और उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए मिडिल ऑर्डर में 1 डाउन बल्लेबाज कार्तिक ने 1-2 छक्के 1 चौके की बदौलत उन्होंने बनाए कुल अपनी टीम के लिए 17 रन। केजीआर जो इस वक्त 11 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। ओसामा अपनी पारी में मात्र 4 रन जोड़े हैं। नुमान से क्रीज पर मौजूद है। केजीआर और नुमान ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे दाएं और बाएं हाथ का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही शानदार है। नित्या बाएं हाथ से, चंदन दाहिने हाथ से, कार्तिक दाहिने हाथ से, केजीआर बाएं हाथ से, ओसामा क्रीज पर मौजूद जो जब तक थे वो दाहिने हाथ से, नुमान दाहिने हाथ से। बढ़िया कॉम्बिनेशन है टीम का ओवरऑल। अब हम ये देख रहे हैं पहुंच रही है मैदान के अंदर, लेकिन मेरे पास वक्त हो चुका है उन अपने इस टूर्नामेंट की आन बान शान जिनके थ्रू इस टूर्नामेंट का जो इनाम जो यहाँ पर दिया जाएगा, मैं आपको बताता चलूँ। माननीय श्री राम मिलन विश्वकर्मा जी, जिनके जो मनीष विश्वकर्मा जी के मौसाश्री हैं, उन्होंने जो अल्टो कार अपनी तरफ से गिफ्ट दी है अपने जो है मनीष विश्वकर्मा जी को इस टूर्नामेंट के लिए। माननीय आदरणीय राम समुद्र विश्वकर्मा जी जिन्होंने स्विफ्ट कार दी है, ये मनीष जी के मामा है और क्या सरल स्वभाव के आदमी है। जिनकी जैसे नाम ही राम समूह है वैसे ही वो उनके जो कर्तव्य है, उनकी जो लीला है वो भी वैसे ही बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के इंसान। और हैट्रिक विकेट पर 500 रुपए दीपक भाई मैनपारपुर। और मैनपारपुर के लिए एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ती है। मैनपारपुर के एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ती हुई कि आज ही के दिन 3 लोग और भी उनके गांव में चयन हुआ है। बिहार के जो शिक्षक के रूप में चयनित हुए हैं। एक बार फिर जब टूर्नामेंट हुआ था मैनपारपुर बुलेट कप, तब
भी चयन हुआ था और आज ही फिर आगाज हुआ है। तो आज बिहार में 3 लोगों का चयन हुआ है, ये मैनपारपुर गांव का। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि मैनपारपुर गांव नहीं, शिक्षा का वो गलियारा है, शिक्षा का वो क्षेत्र है जहाँ से कई बड़े होनहार निकलते हैं। और अभी जो गेंद है वो प्रोवाइड की जा रही है, हमारे अंपायर सर ने बातचीत कर ली है, बहुत ही जल्दी वो गेंद पहुंचाई जाए क्योंकि जो वक्त है वो विलम्ब हो रहा है। और हिंदुस्तान क्रिकेट सलेमपुर जो देवरिया से आज सुबह पहुंचे हैं, कस्बा मुबारकपुर, जो इस वक्त अपना लाइव प्रसारण है आप देख दिखा रहे हैं, जो हमारे जहाँ से कमेंट्री हुए दोस्त इस छोर से, और दूसरी तरफ मेरे दोस्त राशिद जो MS बकरा वो भी अपने चैनल पर प्रसारित कर रहे हैं। बीच में आप देखेंगे जिन्होंने इस पूरे उत्तर प्रदेश को एक नए मुकाम पर पहुंचाया, नए आयाम पर पहुंचाया, अपने व्यक्तित्व के धनी जनाब कमर आसिफ साहब, और उनके साथ में हमारे आजमगढ़ क्रिकेट लाइव जिन्होंने आजमगढ़ का नाम रोशन किया है, मैं उनका भी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आफ्ताब माहौली भाई का। तो चलते हैं मैदान के ऊपर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रनों की संख्या 66 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर आने स्टेज है, गेंदबाजी के लिए एक बार फिर आक्रमण पर लाए जा रहे हैं प्रिंस वर्मा। जैसे ही इस इनिंग का ब्रेक होगा वैसे ही टॉस की प्रक्रिया शाहिद भाई सहरिया के द्वारा संपन्न की जाएगी। जहां पर जो 4 व्हीलर खड़ी है वहीं पर होना है। प्रिंस ने यह साबित कर दिया कि कद मायने नहीं रखता है, मायने रखता है क्रिकेट में आपका नियंत्रण, आपकी प्रैक्टिस, आपका खेल। KGR is on the fire in this ground now, is ready to win this over. बहुत ही बढ़िया सटीक लाइन और लेंथ का प्रयोग किया है, रन आउट का चांस बन रहा है और अंपायर की उंगली चकरी खाती हुई मैदान में हवा में गोते खाती हुई आउट का इशारा। नोमान से रन आउट होकर अनलाइकली गोइंग टू द पवेलियन। शकील भाई फरिया भी मैं देख रहा हूँ और काफी चलना बहुत शुक्रिया श्री शान। आउट तो होना ही है, अगर आप खराब खेलेंगे या रन आउट होगी वो अलग बात है। तो मंच पे हम बैठे हुए हम तमाम मेहमानों का, जिनका हम नाम जानते हैं उनका भी और नहीं भी जानते, आप हमारे टूर्नामेंट में आए, शोभा बढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और खासतौर से इस इलाके के लोग चकिया, फरिया, फक्करपुर, सहारिया, मोहम्मदपुर, बहुत दूर दूर से लोग, सभी का वेलकम है। और हम मनीष भाई के मौसा का 70 यूट्यूब चैनल आप जानते हैं, इमरान भाई का राम मिलन यादव साहब और डॉक्टर बलराम जी आ चुके हैं हमारे बीच में। पूर्व सांसद लालगंज और जो ज्यादा जिंदगी जीते हैं सबको पता है, हमारे बीच में डॉक्टर बलराम जी पूर्व सांसद लालगंज का आगमन हो चुका है। इस टूर्नामेंट की कामयाबी की जमानत है और मैं मनीष भाई से कहूंगा उनके स्वागत की तैयारी की जाए। चलिए मैं चलते हैं शहजाद खान चकिया। फिर साल कप में लगातार ये ढूंढे जा रहे थे कि कहाँ पे शहनवाज शेरवानी और उनके मामा अम्मा सबका हम वेलकम कर रहे हैं। सफलता इस ओवर में जीत कर ली है और मध्य क्रम के सफलतम बल्लेबाजों में शुमार राघवेंद्र क्रीज पर और पहली गेंद पर तलवार चलाई है इस बार। क्या खूबसूरत अंदाज में गेंद फिर मारे खा बॉडी लाइन के बाहर। इस छक्के के साथ स्वागत हुआ है माननीय श्री डॉक्टर बलिराम जी, पूर्व सांसद लालगंज बसपा के कद्दावर, एक ऐसा नेता, एक ऐसे इंसान जिन्होंने समाज के ये मैच हो रहा मैनपारपुर फरिया निजामाबाद रोड श्री मायावती जी के करीबी लोगों में शुमार है माननीय श्री डॉक्टर बलिराम जी जो हमारे साथ उपस्थित है। आज उन्हीं के द्वारा इस टूर्नामेंट का आगाज होगा। इसी बीच इस ओवर में छक्का छिटका है और अंपायर
ये फ्रंट फुट संभवतः नो बॉल करार दी गई है। पैर बहुत जो है, साफ बचे भाई रवि मिश्रा जी। पॉकेट पे बॉलिंग क्रीज है उससे बाहर जा चुका था, लेकिन रघु ने अपने बैट से भी माफी मांगी है और खुद अपने आप को तैयार कर रहे हैं। नो बॉल है। ये ऐसा मौसम है, ना ठंडी है ना गर्मी है, और हाथ में जो पसीना लगने की वजह से जो बैट है वो कहीं ना कहीं छलक जाता है। और हम ये बल्लेबाजी के दौरान कई बार महसूस किए हैं, लेकिन अपने हाथ को अब हम लोग पूरी तरीके से धूप में आ गए। ये फ्री हिट है। क्या ये चढ़ेंगे छक्का या चौका या फ्री हिट का फायदा कितना उठाते हैं रघु, और ये उठा लिया 6 रन। जी हाँ, हाँ उस्मान भाई रवि मिश्रा जी को निशाना बनाए थे, लेकिन रवि मिश्रा जी बच गए, लगी नहीं उनको। जैसे ही मैदान पर आए राघवेंद्र, उन्होंने 2 गेंदें खेली है। पहला बैटिंग विकेट के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगाया, अगली विकेट फ्रीड मिल गई उनको। उसके जी हाँ भाई, रन आउट हो गए हैं। हेलो, अंदाज में यहाँ पर प्रदर्शन किया 6 रनों के लिए। तापमान की बात करें, हेलो, एक बॉल खेले 1 रन बनाए। वो हल्की सी हम देख रहे हैं कि वालेकुम सलाम, थोड़ा जल्दी बोलिए, लाइव चला रहा हूँ। हमारे पूरी इंच से चलकर आ रही है, कहीं ना कहीं एक बातों को मदद पहुंचा रही है। क्या ये एट्रिक हो सकता है? क्या ये ऑल इंडिया ओपन? ये मैच हो रहा है मैनपारपुर, फरिया, निजामाबाद रोड, आजमगढ़, और ये आएगा एक बार फिर से हमारे पास 4 रनों के लिए। 4 और हम देख रहे हैं जो यहाँ बैटिंग स्कोर थोड़ा सा दिखा देता हूँ, एक झलकियाँ राजू भाई, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है वो थोड़ा सा झलकियाँ देख लें आप लोग, देखने के लिए बोल रहे के थे दौरान न कहीं दिखा कोई जो दिया। अपमानित जो घटना है उससे बचें। धन्यवाद। चलते इस ओवर में रनों का जो बवंडर है, जो तूफान है, वो यहाँ पर राघवेंद्र ने खड़ा कर दिया है। भाग्यशाली भी रहे हैं। इसी बीच बढ़िया गेंद, थोड़ी सी लेंथ गेंद थी, थोड़ी सी अंदर की तरफ भी आई है, बल्ला वो में चलाया था। इस बार थोड़ा सा क्रॉस लाइन है, क्रॉस टू द लाइन खेलने का प्रयास था। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम इस बार फाइनली विकेट कीपर ने कर लिया। एक स्लिप नहीं भाई, नजरअंदाज किसी को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, स्कोरिंग भी करना है ना, फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ओपन मुकाबला है, अलग अलग एरिया से लोग जुड़े हुए रहते हैं। आप लोग समझदार हैं। लिया है और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रनों की संख्या 83 रन। और हमारे जो मेहमान हैं, हम बड़े ही फख्र के साथ, बड़े ही प्यार के साथ उनका नाम लेते हैं, बड़े अदब के साथ, जिन्होंने एक ऐसे जो पढ़े लिखे घराने से आते हैं, खुद एक शिक्षित है, डॉक्टर बलराम जी, पूर्व सांसद, लालगंज बसपा, हमेशा चेहरे पर इस्माइल, बहुत ही शालीनता, बहुत ही सरल इंसान जो हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनका स्वागत साथ में मोहम्मद साहिद सिंगरी भाई, जो युवा नेता बसपा की लालगंज विधानसभा, उनका आगमन होने वाला है। लेकिन उसी बीच में मैं मनीष विश्वकर्मा जी का मैं खुद इस बात को कबूल करता हूँ, मानता हूँ कि जो कोशिश उन्होंने की है वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है। अगर हम अपने शब्दों में कहें तो शायद हम उनको कह पाए। बेहतरीन घूम कर खेला है, इसको लिख की जाने फील्डर मौजूद वहाँ पर फील कर लेंगे, एक मिल जाएगा इसको 84। तो हमारे बीच डॉक्टर बलराम जी, पूर्व सांसद, लालगंज बहुजन समाज पार्टी, और नौजवानों के जो धरतन बना हुआ मोहम्मद शाहिद साहब सिंदरी, मोहम्मद शाहिद साहब सिंदरी हमारे बीच आ चुके, जो भावी प्रत्याशी दीदारगंज है बहुजन समाज पार्टी। ये लोग उद्घाटन करता है, अभी मैच का उद्घाटन कहाँ से किया जाएगा, लेकिन आजमगढ़ फाइन ग्रुप मारी 11 अच्छी शुरुआत किया है, विकेट जरूर गिरी है, लेकिन रन बन चुके हैं 84 रन। ये 70 बाल से ये टूर्नामेंट मनीष साहब की मेहनत को सलाम। करीम 11 आज नहीं है, लेकिन टूर्नामेंट में है करीम 11। कुछ टीमों ने इधर उधर हुआ, कुछ टीमों ने नाम आखिरी वक्त में वापस लिया, लेकिन ये नौजवान हिम्मत नहीं आ रहा। दोनों 4 व्हीलर सामने, जो भी लोग फॉलो नहीं किए पेज को फॉलो कर ले। 3 आ चुके हैं। बलराम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद भाई आपको मैं देख रहा हूँ यहाँ पर दूर से, ये भी क्रिकेट में इतने सारे दर्शक पहले दिन
कम देखने को मिलता है। रघु हल्का सा ड्राइव किया, इसका प्रॉपर फील्डर मौजूद है वहां पर, एक रन मिलेगा, तो थे की मार कर रहे हैं। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, जरा सा तेज भी दिखानी होगी। मध्य प्रदेश सब कुछ कर रहा है, लेकिन इसमें जरा सा मैं देख रहा हूं उनकी फील्डिंग कमजोर है। विकेट कीपिंग से कुछ गलती हुई है, विकेट कीपर से गलती हुई है, कुछ फील्डर से गलती हुई है, कुछ नहीं रहा होने के बाद ठीक ठाक हुई है। स्कोर इसी दो के साथ 86 रन। 7 नंबर है, 8+8 का मुकाबला है। बुमराह के बाजी कर रहे हैं, तो सारे लोगों का शुक्रिया। डिलीवरी बहुत शानदार अंदर की तरफ आई, अंपायर बहुत रोकते रह गए और डॉक्टर बलराम साहब का मैं वेलकम कर रहा हूँ। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है कि आप आए। जो खेल में बाहर आई है मोहम्मद शाही साहब सिंधरी, जो हर खेल हर प्रोग्राम हर अच्छी जगह देखे जाते हैं, मौजूद है। वो विभागीय प्रत्याशी दीदारगंज बहुजन समाज पार्टी से हैं। इन दोनों कद्दावर लीडरों को मैं सलाम कर रहा हूं कि आपकी मौजूदगी इस खेल में 4 चांद लगा रही है। तो प्लीज वक्त ना ज्यादा लें। भाई स्टोर की जो चाबी है दोस्त वो लाके पहुंचा दें। संदीप मिलने दोस्त, बुमराह तैयार, एक मुताफिर और छोड़ से विकेट पहुंचे। फिर खूब से स्टोर खेला है, घूम कर फील्डर मौजूद वहां पर है और ये ई करने जाएगा। उसको एक के साथ पहुंचा है अब यहाँ पर 87 रन 87। तो यहाँ पर हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं दोस्त जो फर्स्ट प्राइज स्पॉन्स किया है, जो स्विफ्ट गाड़ी है, वो राम समझ विश्वकर्मा जी, आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। तो चंदा मामा से प्यारा है मेरा मामा, मनीष साहब ये कह रहे हैं, राम समझ जी जो उनके मामा हैं, उन्होंने कहा कि चंदा मामा से प्यारा है मेरा मामा, जो सिर्फ यहाँ स्पॉन्स किया है टूर्नामेंट के लिए, तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। बुमराह बूम बूम बुमराह और खूब प्रतिष्ठा खेला है। लेफ्ट और राइट का कमीशन बहुत अच्छा किया है नमान शेख ने, टीम में बहुत लेफ्ट हैंडर को रखा है और राइट हैंडर को रखा है। और जो सेकेंड 4 व्हीलर है वो दे रहे हैं दोस्त, आप देख रहे हैं, वो नाम है राम मिलन विश्वकर्मा जी, जो मनीष भाई के मौसा हैं। तो ये दोस्त 4 व्हीलर और जो पल्सर आई है वो कौन दे रहे हैं, यानी उमेश विश्वकर्मा। सारे विश्वकर्मा लोग ये सोच कर कहा कि चलो विश्वकर्मा पूजा की तरह कुछ खर्च किया जाए, कुछ इनाम दिया जाए। 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब कुछ है। उत्तर प्रदेश में ये पहला आयोजन है जहां 2 4 व्हीलर है पूरे उत्तर प्रदेश। 75 जिलों की बात मैं कर रहा हूं अपने आजमगढ़ के साथ। हवा में खेला, फील्डर वहां पे आ रहे हैं, संभावना कैच की है, कैच किए जाएंगे और ये रघु गए, रघुविंदर इसाउट। एक और आघात लगा है 88 के स्कोर पर, ये आघात नंबर 6वां विकेट गिरा है दोस्त। तो मैं अपने नौजवान साथी मोहम्मद शाही साहब सिंधरी और पूर्व सांसद लालगंज डॉक्टर बलराम जी का आभार व्यक्त कर रहा हूं कि वक्त निकाल कर यहाँ पे आने के लिए, इस बड़े मंच को आप संभालने के लिए, इस मंच पे 4 चांद लगाने के लिए आपका शुक्रिया डॉक्टर बलराम जी। कि इस खेल में, कि खेल के मंच से इंसान मिलता है, यहीं पे राम मिलते हैं, यहीं रहमान मिलता है। यहाँ पे ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, सिख है, ना ईसाई। यही वो मंच है जहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तान मिलता है। सिर्फ हिंदुस्तान की जीती जागती तस्वीर को बनाने के लिए, कामयाब करने के लिए, गंगा जमनी तहजीब को आबाद करने के लिए आने के लिए डॉक्टर बलराम जी आपका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। तो दोस्त हमारे बीच एक और नाम श्री हरिनाथ शर्मा जी, जो अपर जिला कृषि अधिकारी आजमगढ़ है, ये भी मनीष साहब के ये मामा है दोस्त, मनीष जी के ये मामा है। साथ श्री हरिनाथ शर्मा जी अपर जिला कृषि अधिकारी आजमगढ़, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शकील खान मोहम्मदपुर, अकील खान मोहम्मदपुर और अमजद भाई बखरा कप के ऑर्गेनाइजर अफजल खान, आइए आपका वेलकम है। ये पास कौन आ रहा है आखिरी वर्षी के बाजू लेकर, ये तो गुरुमूर्ति आए हैं बल्लेबाज। चलिए एक बार कमेंट करके बताएं कितना रन बनाएगी आजमगढ़। लास्ट ओवर बोल्ड और ये आउट आए और चले गए। बोल्ड अब यहाँ पर आउट हो जाते हैं बल्लेबाज।
मुसैब आलम जबरदस्त खेल दिखा रहा है यहाँ पर। अट्ठासी 88 दोनों बल्लेबाज का नाम बता दें। मुसैब आलम आ रहे हैं, मुसैब आलम आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज का मैं नाम जानना चाह रहा हूं। शुभम एबीडी, शुभम एबीडी। मुसैब आलम स्ट्राइक पर होंगे। शुभम एबीडी जो शानदार ऑलराउंडर है वो नॉन स्ट्राइक पर है। गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं। मैदान दिख रहे हैं कि गुरुमूर्ति, एक टीम में कृष्णा मूर्ति है, दूसरे में गुरुमूर्ति है। गुरुमूर्ति के दावे कर रहे हैं। अमजद भाई के आने के बाद कुछ खुश लग रहे हैं। शाहिद भाई कुछ जरूर मैसेज लेके आए। भाई जो बाजे वाले हैं कुछ ढोल ताशा बजाइए भाई कि सिर्फ आराम करने आए हैं आप लोग। मुसैब ने खेला है सही तरीके से इसको लेकिन जानिब एक मिलेगा। दो तरह की बात जरूर थी लेकिन एबीडी ने मना किया। स्कोर 89 और ये ओवर नंबर 8 आखिरी ओवर चल रहा है। अगर हम सभी मेहमान का जितने भी आ रहे हैं कहाँ से भी आ रहे हैं सबका वेलकम कर रहे हैं। अकील खान मोहम्मदपुर की तरफ से हर हैट्रिक विकेट हैट्रिक छक्के को 1,000 का इनाम आया है। शुक्रिया, तो बहुत इनाम है। अब एबीडी क्या करेगा? एबीडी के साथ से बल्लेबाजी करेंगे। तैयार हैं गुरुमूर्ति। ये जाएगा क्या जाएगा के साथ भाग चले जा रही 4 रन के लिए। स्कोर 92 रन और मोहम्मद शाहिद साहब से एक ऐसा नाम जो सबका ख्याल करिए। ये 6 रन आया है, छक्का आया है। इसके बाद बोला दोनों टीम आ जाए। सलमान मिर्जा नहीं, सलमान मिर्जा नहीं, उड़ीसा गया है। उद्घाटन करता हमारे बीच मौजूद रास्ता बलराम धूलपुर सांसद मोहम्मद शाहिद साहब से एक माइक अपने पास रखे वहीं टास्क करते रहे, टीम को बुलाते रहे। बहुत खराब आवाज और एक बार नीचे उठाया, देखना है क्या होगा। नीचे है फील्डर उसके पास है एक और विकेट। शुभम एक और विकेट, एक और आघात लगता हुआ 5 के स्कोर पर। ये तो दोस्त वहाँ पे नित्या ने अच्छी बल्लेबाजी कर दी और केजीआर ने बल्लेबाजी अच्छी कर दी, लेकिन सारे बल्लेबाज दबाव में आ रहे थे। अफगान में दोनों टीम को लास्ट कॉल है दोनों टीमों के लिए। लालगंज राणा 11 लालगंज राजस्थान बिल्कुल तैयार होकर दोनों टीमों के कैप्टन जो टॉस बॉक्स बना गया जहां पे हमारी 2 गाड़ी सिर्फ और अल्टो रखी, दोनों कैप्टन वहां पर पहुंच जाए कि वक्त नहीं है, टॉस तुरंत किया जाएगा। और तमाम आए हुए मेहमान खासतौर से पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम जी का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि मैच इतना अच्छा लग रहा है कि दिल कह रहा है 500 दिन शाहिद भैया है। हमने कहा 500 दिन आइए, लगातार आइए। शाहिद सुनील साहब का आगमन है, शहजाद खान चकिया सेनाबाद इनको ढूंढा जा रहा था सिरसाल करने, वो यहाँ पर मौजूद है मनीष भाई का हौसला बढ़ाने के लिए। अमजद खान, अकील खान और सबसे बड़ी बात मनीष भाई का परिवार। देखिए यही एक बहुत अच्छी बात होती है, सब कुछ कीजिए लेकिन परिवार को जोड़ के रखिए। परिवार अगर आपके साथ खड़ा है बड़े से बड़ा मरहला पार कर सकते हैं। तो मनीष भाई के साथ पूरा परिवार खड़ा है। अबू जर तालिब का अब देखते हैं भाई, आज का तो शेड्यूल था नहीं हम लोग के पास, तो पहले का कैसे बताते हैं। मैच है बस ये फिक्स पक्की बात के साथ जब पहुंचा है यहाँ पर कृष्णमूर्ति नाम स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर मुसैब आलम उसको जब पहुंचा है 96 कृष्णमूर्ति नॉन स्ट्राइक पर, स्ट्राइक पर मुसैब आलम। ये भी ओपन क्या करते हैं लेकिन आज नीचे मौका मिला है तो कुछ करना पड़ेगा, तभी काम बनने वाला है। 100 प्लस करेंगे तो शायद आपकी टीम कुछ बेहतर फील करे। और ऊंचा स्ट्रोक खेला है मुसैब आलम की, जा रही है और ये छक्का लग गया है। इसी 6 के साथ 102 103 का टारगेट दिया गया है, 103 का टारगेट दिया गया है। टीम कैप्टन आजमगढ़, टीम कैप्टन आजमगढ़ मौजूद है लालगंज, आजमगढ़ मौजूद है टीम कैप्टन लालगंज। टीम जो अपने पास सेकेंड मैच का लालगंज पंकज यादव, हम मनीष विश्वकर्मा जी को, और मैं चाहता हूँ टास का सिक्का पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम जी के माध्यम से उछाला जाएगा। मैं जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर बलराम जी को, प्लीज। मेरा ख्याल मोबाइल में बहुत ज्यादा व्यस्त सुनाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर बलराम जी सिक्का उछाला जाएगा। पूर्व सांसद लालगंज
इनके सांसद रहते हुए बहुत कुछ हुआ है। खैर वो राजनीति अलग चीज है, लेकिन एक सादा जिंदगी इन्होंने व्यतीत की, सादा जिंदगी। और ये फ्लावर डेकोरेशन जो देख रहे हैं, टेंट को जो सजाया गया है, ये हमारे अजय भैया फरिया ने किया है। हालांकि सुबह से लगातार देखो चांदी का सिक्का, ये सिर्फ मनपालपुर में पिछली मरतबा भी और इस मरतबा भी, और दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिक्का उछाल के कोई भाग रहा है, ये दिया जा रहा है। पहले टास्क देख लिया जाए, ये और ये हमारे सांसद जी आ रहे हैं, सिक्का उन्हीं के साथ उछाला जाएगा। और वीरेंद्र भैया हमारे हैं और हमारे साथ मंच पर भी धन्यवाद। सिक्का उछाला जाएगा। वालेकुम अस्सलाम फाद भाई, चलिए भैया, क्या चाल है? बिल्कुल सामने हमारे दोनों एक बाइक 4 व्हीलर खड़ी हुई है। फिर आया ठीक टास्क होने का आजमगढ़ टास्क, ये सिक्का रखो, सांसद जी से हाथ मिला लीजिए आप लोग। हाँ, और ये लालगंज क्या फैसला आपका पहले टास्क जीतने के बाद? बता रहे हैं थोड़ा सा प्लेयरों से पूछ के अरे भैया आप कैप्टन है, हम आप लोग फील्डिंग करेंगे। कितने रन बनाने का कुछ कितने रन पर रोकना चाहते हैं लालगंज को? हालांकि हम लोग चाहेंगे कि 60 से 70 के बीच में हम लोग रोकें और मैच दोनों टीम अच्छी है और हम लोग चाहते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस करें और मैच जीतें। बहुत बहुत धन्यवाद विनिंग टीम कैप्टन और टीम कैप्टन लालगंज से कुछ नहीं सर, धन्यवाद भैया। चलिए हमारे मेहमान विराजमान हो जाइए। बहुत बहुत सारे कैमरामैन का शुक्रिया, इतने कैमरामैन तो एक साथ कभी देखे नहीं गए। ये मनीष विश्वकर्मा की बधाई है, एक साथ 20-20 कैमरे टूर्नामेंट में चल रहे हैं। तो तमाम मेहमानों का जो मंच पे विराजमान है उनका भी शुक्रिया। शहनवाज फरिया को देखा जा रहा है, इश्तियाक अहमद परसों साहब पूर्व क्रिकेटर, कभी ठेकमा की जाने से खेलते थे। शकील अहमद साहब ठेकमा से बहुत आपने खेला है, सही है भैया। फरिया से तो मेरा ख्याल 2-4 मैच खेलूंगे सीजन में। बल्लेबाज पहुंच जाए ग्राउंड पर और शहजाद खान चकिया हुसैनाबाद टॉस जीता है आजमगढ़ ने और फील्डिंग का फैसला किया है, निमंत्रण दिया है लालगंज को बैटिंग करने का। अभी अंपायर डिसाइड करेंगे कि इसके बाद 2 मैच है, अंपायर के ऊपर मैच है, ये डिसाइड होगा कि कितने ओवर का मैच होगा, क्योंकि 1 बजे मैच शुरू होना और इतने दर्शक एक दिन में आप आए हैं। जहां से भी आप आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो सपोर्ट किया, आपने सब्र दिखाया। जो मैच 10 बजे शुरू होना था वो 1 बजे शुरू हुआ। बहुत कुछ सारी दुविधा थी, उस दुविधा को आपने दूर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैं कहूंगा कस्बा माहौल कमर आसिफ का, एसीएल स्पोर्ट का, गोलू मोरिया फरिया, इन्होंने फेसबुक पे बहुत मेहनत की, अशोक ने बड़ी मेहनत की, राणा यादव का, राकेश नाम अभी लिखे जाएंगे क्योंकि बहुत लोगों की कुर्बानियां इस मैदान पर है। पहला क्राउड कैच अंजला शेख लाहरिया की तरफ से 500, चांदी का सिक्का सुनील विश्वकर्मा, कंबल सुनील विश्वकर्मा, बहुत कुछ इनाम है। हैट्रिक विकेट पे इनाम है, हैट्रिक विकेट पे डानिया सीएनजी की तरफ से। सबसे अच्छी बात है कि मेहमानों के लिए साहिब सुंदरी साहब विधानसभा दीदारगंज प्रत्याशी, उनका भी आगमन होने वाला है। चकिया प्रधान अभिसाद साहब, साजिद शेख चकिया हुसैनाबाद और एक ब्रांड आजमगढ़ ब्रांड से कहा जाता है आमिर ओवरसीज ग्रुप यूएई, उनके भाई साजिद इफ्तिखार यूएई ओवरसीज ग्रुप पिंटू यादव कानपुर। उनका पूरी उम्मीद है कि कल से परसों आगमन। और रेहान संजनी साहब का हम जितना शुक्रिया अदा करें कि टूर्नामेंट में चलकर अफगन, उन्होंने खुद मनीष भाई को फोन किया कि आपका टूर्नामेंट बहुत अच्छा है। और प्रधान अबू बकर फरिया, गुड्डू भाई, ये लोगों ने सामने से फोन किया है, साहिब भाई ने, कितने लोगों ने। यहाँ मेहमान की लिस्ट बहुत ज्यादा है क्योंकि ब्रेक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बादल विश्वकर्मा साहब को देख रहे हैं आप, और राम बिलन विश्वकर्मा साहब, राम बिलन वाले साहब। कल एक बहुत बड़ा है, डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा आ रहे हैं, उनका काफिला पता चला इलाहाबाद या बनारस से निकलने वाला है। और उन्होंने मनीष को पहले वादा किया था कि जब हम आएंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी मैदान पर। कल वो आ रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा। तो बहुत कुछ है टूर्नामेंट के लिए, बड़ी मेहनत भी की है। ग्राउंड पर बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम से आए और पूरी टीम बैठे ड्रेसिंग रूम में, जहाँ ड्रेसिंग रूम बनाया गया वहीं से आप आए और तुरंत बल्लेबाज को भेज दें ताकि वक्त ना ले, क्योंकि अभी इसके बाद 2 मुकाबले हैं। वरना फिर कितने वर्ग के मुकाबले खेलेंगे आप बताइए। ऑल इंडिया ओपन है तो तुरंत बल्लेबाज आ जाए, इंतजार किया जा रहा बल्लेबाजों का। हेलो हेलो नमस्कार, मैं सुरेश कुमार तमाम दर्शकों का स्वागत अभिनंदन वेलकम करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत मौसम क्रिकेट प्लेयर से मैं बल्लेबाज को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। टीम कैप्टन कटनी वॉरियर्स, देखिए इसके बाद हमारे 2 मैच हैं।
और उसको दोनों मैच को खेलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। टीम कैप्टन कटनी वॉरियर्स अपने बल्लेबाज को भेजिए। टारगेट कितना है उसमें? 8 ओवर में, यानी 48 गेंदों पर 103 का टारगेट। मनपालपुर मनीष भाई, उनके मेहमानों का शुक्रिया। और मनीष भाई ने ये साबित कर दिया कि लगातार अफगान और हारिस के कमेंट्री में शेर गुनगुनाए थे लोग कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो आपने कोशिश की है उसको आपने कामयाबी दी है। किसी एक भी टूर्नामेंट में पहले दिन अगर आपके पास 5 से 10 हजार का मजमा है, ये कामयाबी की जमानत है। दर्शक के बिना कोई टूर्नामेंट नहीं है। अगर आप ना रहे तो टूर्नामेंट बिल्कुल बेकार है। ये 500 का इनाम तो हमने आप ही के लिए लगाया है, लेकिन मिलेगा तो एक ही को। ये पर डे रहेगा, एक दिन आज नहीं है, रोज डेली। बल्लेबाज आए भाई, प्लीज तुरंत बल्लेबाज आए ग्राउंड में। कटनी वॉरियर्स क्राउड कैच के लिए अफगान इंशाल्लाह कल से पूरे दिन क्राउड कैच रहेगा। कटनी वॉरियर्स सलामी बल्लेबाजी समय बिल्कुल से डगआउट भैया जब तक मैच बंद है तब तक आप लोग आइए पॉपुलर मार्ट में यासिर टहल के आइए। दिखा जा रहा है भाई, शुक्रिया। करेवा मोड़ सराय भी कटनी वॉरियर्स वहाँ नहीं बैठे, आप यहाँ आ जाए, यहाँ आपकी जगह बनी है। जगह आपके यहाँ दोस्त कितना बताया जाए, आप शाम से पहले आए, हर जगह लेट कर रहे हैं दोस्त, बेहतर होगा। तो फिलहाल पे सलामी बल्लेबाजी समय बिल्कुल से एक बड़ा लक्ष्य मिला है, 103 रन बनाने हैं। 103 निश्चित तौर से 8-48 गेंदों पर 103 रन, वो भी हमारी 11 की बात करें कप्तान बिल्कुल से 4 की तरह योजना बनाने पर निचोड़ और गेंदबाजी की बात करें तो 3 प्रमुख हथियार हैं। सुनील भाई 5 मिनट के लिए थोड़ा सा रोकेंगे कि अब क्या लेकिन बहुत ही खूबसूरत मौसम इस समय। नमूना बताइए। बिल्कुल से कह सकते हैं नॉन एंड कंपनी के पास गेंदबाजी लाइनअप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसमें देख सकते हैं उसामा कृष्णमूर्ति। ये है स्ट्राइक पे सुनील भाई, पुराने के भैया वापस को दीजिए प्लीज। नॉन स्ट्राइक बॉलर कौन है? पहले नॉन स्ट्राइक भी कौन है? सुबह में ये बीडी नॉन स्ट्राइक शुभम है, डाकू है, कृष्णा है, ओसामा है। नित्य भाई पीछे स्ट्राइकर बल्लेबाज नाम बता दें नहीं वो सब ठीक है, नाम के लिए नाम 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 बस आप रहिए आप रहिए। पावर प्ले आना है। भाई बल्लेबाज का नाम नहीं पता चल रहा है, नॉन स्ट्राइकर। किसी को पता है तो बता दे भाई कमेंट करके। जी हाँ, यूपी वर्सेस एमपी। सुनील भाई अरे तनी नाम पूछ लीजिएगा, नॉन स्ट्राइकर उसको जानता हूँ। बैट्समैन नॉन स्ट्राइक। तू डिस्टर्ब मत हो भैया। कुछ रोहित बर्मन होंगे यार। पहले तो क्या है कुछ नहीं। हाँ रोहित कब से कह रहा हूँ रोहित नहीं ना चाहे। हाँ कितना सही। पहली सिंगल डॉट, अभी रन नहीं बने। डॉट वाइट है ना, तो कहाँ भाई थे इतना नहीं भाई था
ये लगा लंबा वाला। चार चौका है ना। 2 बज गए पर देना इसमें। इनाम रख के यार 6 ओवर कराओ तो नाम हो जाएगी ना। ओ भैया 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 सिंगल आवा। वाइट रही कहाँ वाइट कमेंट तो हंसे वाली मूजियो तो लगाया था। बहुत है कहीं कमेंट्रिया बंद कर दी पता नहीं बस सही है सिंगल चौका। तो फिलहाल पहले ओवर में बहुत ही लंबी धुली गेंदबाजी डिस्पिनी गेंदबाजी बिल्कुल से अंकुश लगा कर रखा है। नकेल कसा हुआ सिकंजा कसा हुआ क्या कमाल की गेंदबाजी रही। नहीं भाई 103 का टारगेट है सब कुछ डिस्प्ले पे लिखा हुआ है। जो बिल्कुल से पहले ओवर में बहुत ही लंबी धुली गेंदबाजी डिस्पिनी गेंदबाजी योजनाबद्ध तरीके से शुभम ने सिकंजा कस लिया चक्कर लिया है। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी चुनौती है इसमें कटनी के सामने किस प्रकार से गेंदबाजी लाइनअप है देख सकते हैं। इस समय बिल्कुल से ओल्ड एज गोल्ड 24 कैरेट का शुद्ध सोना इस तरह कृष्णा मोदी बहुत अनुभव है और इसकी निजात को चाचा परखा और निश्चित तौर पे ये गेंदबाज पूरे भारत में अपनी गोद पहचान दिखाया जलवा दिखाया है। रफ्तार स्विंग हो जब किसी गेंदबाज पास रफ्तार हो स्विंग हो चाल तीनों को मिसल हो फिर बल्लेबाज सुपर हावी होते हैं लेकिन कितना मुश्किल चले और खूबसूरत ड्राइवर का सीधे बल्ले से लेकिन बेहतरीन क्षेत्र बैठे आराम साथ में 1 रन लिया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं बड़े शाम को रिप्ले दिखाऊं रिप्ले के लिए बहुत सारा सिस्टम रखना पड़ेगा। बिल्कुल से अब तक कुछ मत बिल्कुल से सोचिएगा पहले कि मैं जानबूझ के बात के रखा है और बिल्कुल से पहले ओवर में शुभम ने तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है। 6 रन आए पहले ओवर में 5 रन आए हैं बहुत ही लंबी चली गेंदबाजी और मारी लेबर निश्चित तौर पे अपने गेंदबाजों के ऊपर बिल्कुल से जो विश्वास दिखाया तो विश्वास कायम किया है और अच्छी गेंद बिल्कुल से तारा बारा बुद्धि बिगड़ गई पर चारों खाने चित किया बल्लेबाज की रकार से खा लेते दूर योजनाबद्ध तरीके से आप स्टंप करने के बाद बिल्कुल से बॉल अंदर आती हुई सुंदर गेंद कमाल की गेंदबाजी और संगीत गेंदबाजी बिल्कुल से मैकरा की तरह जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के मैकरा गेंदबाजी करते थे आप स्टंप के आसपास सवाल किया तीखा सवाल किया हर सवाल का जवाब मिल सकता है गेंदबाज के सवाल का जवाब नहीं मिल सकता फुल टॉस करना चाह रहे थे लेकिन बिल्कुल से नो मैंस लाइन में जगमग रहा हूँ। अरे उन लोगों को दो प्रमुख गेंदबाज हैं हमारे पूरा काफी थैंक यू आपका बहुत बहुत इस टूर्नामेंट की आन शान मान मर्यादा प्रतिष्ठा सम्मान जिन्होंने देश कितने समय दिया पूरा इस समय और सभी दर्शकों की तरफ से मैं तो स्वागत अभिनंदन करता हूँ। क्या खूबसूरत नजारा है पूरे स्टेडियम इस समय बिल्कुल से सर्व बिल्कुल से दुल्हन की तरह आकर्षक केंद्र और ऐसे में दो भद्र सेवा के बीच में महामुकाबला कौन बनेगा इस मत का सरपंच कहना बहुत मुश्किल है और फिर से दिन साथ में बाल कर दिया मैदान पे शते और दोनों बल्लेबाजों ने एक रन के साथ में बल्लेबाजी के साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और बड़ी शान को नियंत्रण करना कंट्रोल को कंट्रोल और जो क्षेत्र रक्षण है बिल्कुल से उसी के साथ गेंदबाजी हो रही है। कृष्णा मोती की बिल्कुल से बहुत अनुभव बहुत तजुर्बा है ये खिलाड़ी बिल्कुल से पूरे भारत में चाहे सीमेंटेड पिच हो चाहे ग्रास पिच हो
आज के बिल्कुल से नीचे सतह पर एक आपके टप्पा खाने इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल से अंदर आ रही है और बल्लेबाज बिल्कुल से दूर से बल्ला चला रहे हैं, बिल्कुल से क्रॉस की लाइन संतुलन आपका बेहतर नहीं होगा तो बिल्कुल इस प्रकार के शॉट खेलना बिल्कुल से दुश्वारियां होती, मुश्किल होता है। और ये गेंदबाज परेशान करके रखा है इस ओवर में, बहुत ही शानदार गेंदबाजी आक्रमण के साथ में इस समय हमारी 11 इस समय पूरी तरह से कटनी की तरफ हावी होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार कमाल की गेंद बिल्कुल से और आपकी स्टंप के आसपास सवाल किया है और इस प्रकार से ओवर समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर की बात करें बिल्कुल से सुस्ती से आलस्य में बूंदाबांदी के साथ में समर्थ है, एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी तरह से तमाम प्रेशर तनाव ये विकेट परिस्थिति बनेगा, कौन लिया चोरिया बनेगा, कौन सवालों के बीच में उलझा हुआ मुकाबला, लेकिन कहा जा सकता है जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई है और दूसरे ओवर में वो बिल्कुल से दबाव प्रेशर तनाव में इस समय पूरी तरह से बल्लेबाज दिखाई दे रहा है। 2 ओवर की समाप्ति पर 8 चंदन तस्कर वीरप्पन के ग्रुप में लग रहा भैया, थोड़ी मजाक मस्ती करते रहता है कि ये ठाकुर के नाम से फेमस है। बिल्कुल से चंबल घाटी से चलकर आए हैं और अपनी रफ्तार स्विंग उछाल से परेशान करते हैं और अब तक इनके सामने बल्लेबाजों के लिए काफी दुश्वारियां हुई। ये बहुत खतरनाक गेंदबाज, इसीलिए इनको टापू। और बात करें तो अंपायर पैनल में हमारे जो विशेषज्ञ हैं, दोनों अंपायर क्रिकेट खेलते हुए रिटायर होने बाद तमाम रोचक कार्यों के साथ में बड़े मुकाबले में, हाई वोल्टेज मुकाबले में इस समय रवि मिश्रा जो कमाल की अंपायरिंग करते हैं, उनका जो एक्सप्रेशन होता है, जिस प्रकार से वो शॉट को नहीं और छक्कों चौकों को दर्शाते हैं, बिल्कुल से बहुत आकर्षक का केंद्र है। और आप जब चौका छक्का लगता है तो बिल्कुल से इसके ऊपर फोकस करिए तो देखिए बिल्कुल से अलग ही नजारा है इस अंपायर का है। फिलहाल पावर प्ले खत्म हुआ, पावर प्ले बिल्कुल से डोमिनेट करके रखा है, शिकंजा कस लिया, जकड़ लिया है, एकीकरण के लिए मुश्किल हुआ था, लेकिन तीसरा ओवर लेकर आए इस समय टापू और बल्लेबाज इस समय सुनील जो गाजीपुर से बिलोंग करते हैं, वीरों की धरती से इस समय दबाव प्रेशर तनाव में कुछ प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन वीरों की काश किरण और लास्ट लम्हों में गति में परिवर्तन किया। क्या चतुर चला गेंदबाज है, बिल्कुल बिल्कुल की गेंदबाज पर गेंदबाज है, लेकिन चतुर चला की भरी गेंदबाजी करते गेंदबाज आप जब टप्पा खाने पर थोड़ा सा अंदर आते हुए, लेकिन कमाल का गेंदबाज है बिल्कुल से। और सुनील बड़ा मसला परेशान है, अभी तक उनके बल्ले से बिल्कुल से है, वो दिखाई नहीं दे रहा। चलो कोनो मसला नहीं, लगातार डोरी और बिल्कुल से बुलेट बात करने बाद फिर की गेंदबाज बिल्कुल से चाइना मैन गेंदबाज, बिल्कुल फिर की गेंदबाज, इसको मीडियम के तो गेंदबाज के चाइना मैन के फिर की गेंदबाज अलग ही तरीके अरे डाकुआ क्या कमाल कर रहा है। और इनको 11 मुल्कों की खोज तलाश करती है, लेकिन इनको पाना मुश्किल है। ये है डाकू, डाका डाल दिया है भाई और देख सकते हैं गोल के रूप में कमाल का। और रवि मिश्रा ने बिल्कुल से यहाँ पर तमाम बैठे हुए दर्शकों के दिलों दिमाग में बिल्कुल से हावी हुई। क्या कमाल का जोखिम भाव होगा होटल का, और बिल्कुल से बहुत ही आकर्षक का केंद्र समय देखे जा सकते हैं हमारे बीचमान पर। लेकिन ये गेंदबाज बिल्कुल से फिर की गेंदबाज बिल्कुल लगातार आप इस तरफ से गेंदबाजी पर गेंद पड़ने के बाद बिल्कुल से कंट्रोल, नियंत्रण, दिशा, लंबाई सब कुछ को देखने को मिला। इस प्रकार के नियंत्रण से मजा आता है। फिलहाल ओवर के बल्लेबाज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बल्लेबाज अब आने में एक बार और खेलवा ये हार मारना है। वाकी तकिया एटीएन रखवावे के चाहिए। हाँ अरे लाइव है मैं वही ना। ओके ना चेक दे दौड़ पूरा लास्ट करता है। अच्छा
वो चालू होता है। अरे इनका नाम कोई जानता हो तो बता दे आप ही लोग। भाई क्या नाम है इनका? और एक बार फिर से डाकू शायद बच गए। परिहार तो नहीं है। अच्छा, आदर्श सिंह परिहार। मैच बना जा। डॉट बॉल। डाकू डाका डालते हुए एक बार फिर से बॉलिंग और ये है भैया, ये है डाकू। रहो मुझे। मिल जाएगा एक रन बल्ले से। इस ओवर में पहला रन आया बल्ले से। अब साउंड का क्या सिस्टम है समझ में नहीं आ रहा। कमेंट्री क्यों बंद हो जा रही है बार बार। बड़ा फूल मार। वालेकुम अस्सलाम रहमत भाई, क्या हाल चाल है? रहमत भाई है क्या? एकदम। वालेकुम सलाम भरे पड़े भाई। लगता है कुछ नाराजगी चल रही है आजकल। कमेंट नहीं दिखाई देता है आपका। मतलब नॉर्मली जब चलाता हूँ। हाँ, गुलिस्तान होटल। एकदम रहमत भाई तो रहमत भाई है भाई। नहीं भाई, प्लेयर अच्छे हैं, बॉलिंग अच्छी हो रही है। उल्टा और ये बिल्कुल हाथ में और अगर और ये रन आउट। डाकू का फिर से डाका डालते हुए डाकू। बॉलर किया हुआ है शुभम। वो का आवाज का उन्हें मुंह चोरा भागे। अरे उन्हें टिकट करा घूम दिया अल्लाह। अब बल्लेबाजी करने के लिए कौन आ रहा है? भैया नाम बता दीजिएगा। नाम बल्लेबाज नहीं बताते। ठीक, मिश्रा जी नाम बताइए। अयाज। नहीं बताते। अयाज अनवर। एकदम जी हाँ भैया, ये तो पता है। मल्टी चला था ना फेसबुक यूट्यूब पे। तो फिलहाल तो बैठा तो हम अच्छी गेंद से हल्के हाथों से खेला। बिल्कुल से कलाजी को साथ में खेला था और गई कोशिश में आराम निशान में और रन। बिल्कुल से बहुत ही खुली गेंदबाजी और सुबह में जो शुरुआत की थी आज बिल्कुल से उसका कारण है कि जब पहला ओवर अच्छा होता है बिल्कुल से साथ में गेंदबाजी। अरे मैच हटा दो। करता है कई आज शुरुआत बहुत उड़ी बार उड़ी की बात है। बिल्कुल से बहुत ही क्रिकेट की बहुत रोचक जानकारी रखते हैं। क्योंकि पिच को देखा जाता है पर उसके बाद गेंदबाजों को इस्तेमाल किया। गेंदबाज बिल्कुल अपने कप्तान के भरोसे उम्मीदों को बिल्कुल से मजबूती से पकड़कर एक दबाव बना कर रखा है। कैच रघुवंदर यादव। बिल्कुल
बार थोड़ा लगा कि एक बिल्कुल से बाउंड्री पार जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से इसको कैच किया गया है, बेस्ट एफर्ट का कैच, क्या कमाल का कैच है बिल्कुल से, और चीते से भी ज्यादा फुर्तीले इस समय लाई भाई एक और विकेट हो गई। आप चांस को फुल चांस में कन्वर्ट कर संभव करते हुए आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुजीत शान रानी किसरा है, आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन। अहमद SHK, बद्र आलम, समीर खान, तमाम भाइयों का स्वागत है। अभी होता हुआ इस दूसरी परिस्थिति नाजी चलता बहुत एक और यहाँ पर हमारे लाइव पे कमेंट नहीं दिखेगा भाई। कस्बा माहौल भाई का जो चैनल है और उस पे जो अकील खान मोहम्मद की तरफ से 200 इनाम है, हैट्रिक विकेट हैट्रिक भी दे रहे हो। ऐसे मेहमान को जोड़ना मनीष भाई की ये बड़ी कामयाबी है। सिद्धार्थ के ऊपर इस समय बहुत बड़ी स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है कटनी वॉरियर्स की। जो उम्मीद थी उनके बिल्कुल विपरीत उन्होंने क्रिकेट अपना दिखाया है, बिल्कुल भी वो खेल नहीं देखने को मिला जो हम चाहते थे। और कप्तान की बात करें, एजाज अनवर और सिद्धार्थ दोनों मध्य क्रम के बल्लेबाज। शुभम ABD को एक और सफलता मिली है, 17 की रनों के रन रेट की आवश्यकता है, लेकिन 3.4 की औसत से रन लेके जा रहे हैं शुभम ABD। और बिल्कुल से यहाँ पर खेला बॉल कवर थोड़ी देर तक गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन उसके बाद मौका नहीं मिला। दोनों बैक अपने आराम से स्वागत है के साथ सफर आगे बढ़ता हुआ रनों को बिल्कुल जाम लगा हुआ है, और ये सूखा बिल्कुल से कब टूटेगा, लेकिन सूखा दरख्त घोषित हो गया है। रनों की रफ्तार बिल्कुल से कम पड़ गई है, बिल्कुल से अब तक सही गेंदबाजी की, सही लेफ्ट गेंदबाजी की है, और जिसके चलते धन्यवाद ले चले एक बार फिर से खेलना चाहते थे, लेकिन बॉलर बल्ले का तालमेल समझ नहीं सकता। कटनी वॉरियर्स के जो बल्लेबाज है वो रिवर्स स्वीप ही लगा रहे हैं, कम से कम 10 बार लगाई होगी, एक भी बार उन्हें कामयाबी नहीं मिली। आसिफ भाई, अमिताभ भाई चाय पानी नाश्ता करने गए भाई। स्कोर 13 रन और 5 गेंदें हुई है। बिल्कुल से यहाँ पर विकेट का पतझड़ हुआ है। रन गति मात्र 13 रन है, चौथे ओवर प्रगति पर है। सुबह पहले ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए थे, और कृष्णा मूर्ति और ठाकुर ने बिल्कुल से डाका डाल दिया था, रनों पर बिल्कुल से नजर ही कस लिया था। और बिल्कुल से बॉल को खेला है तो सामने फाइनल पोजीशन में बहुत ही सामने जा रही है, मतलब से यहाँ पर नहीं दिया काफी देर के बाद स्कोर 17 रन और 4 ओवर की समाप्ति पर 17 बनाने थोड़ा स्कोर महोदय अपडेट करेंगे थोड़ा से। मारी 11 आजमगढ़ ने 8 ओवर में 102 रन बनाए, कटनी ने यहाँ 17 रन बनाए। जान होती है कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है, हौसला अगर दिखाना पड़ेगा। आखिरी 24 गेंदों पर यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के एक सिलसिला करना पड़ेगा, आपको वक्त शुरुआत दिलानी पड़ेगी। क्या यहाँ पर दोनों बैटर्स ऐसे कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी, लेकिन दोनों बैटर्स बात करें तो काबिल कदर जज्बा है, दोनों बल्लेबाजों ने मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं। और गेंदबाजी में कोच सामा पांड्या समय रफ्तार के शौर्य मैच कहीं भी जा सकता है भाई। अच्छी गेंद बिल्कुल से आप इसको बल्कि के नियंत्रण को क्या खूबसूरत था, बिल्कुल से कह सकते हैं सारे दर्शक इस समय बिल्कुल से आप दर्शक का केंद्र अंपायर समय रवि मिश्रा क्या मुजाफत दिखाते हैं, क्या आदत दिखाते हैं, क्या केवल होता है, बिल्कुल से एक इस प्रकार की चीजें बहुत रियल अंपायर इस प्रकार दिखते हैं, लेकिन इनको टूर्नामेंट की पूरी तरह से जान है इस समय। और हवा में है, लेकिन वहां पर फील्ड है, उस साइड से अभी एक भी छक्का नहीं गया है, और जितने लोगों ने मारने की कोशिश की है सब कैच आउट हुए। पवेलियन में डगआउट में और कैसे कौन से डगआउट में सारे उसी का मंजर देखा जा सकता, सारे खिलाड़ी इस समय खड़ा हुआ है, उनके चाहने वालों के लिए ये बिल्कुल से मैच बिल्कुल से आज का बहुत ही एक सपना खराब सपना जो होता है मैच रहा बिल्कुल से। और अब
उसके लिए जय नाम से KGR, लग रहा है कुमार गौरव राज। क्रिकेट में जब तक आखिरी गेम में देखी जाओ मैच के प्रतिनिधि क्रिकेट खेलते हैं बहुत धोखेबाजी होता है, इसलिए कहते हैं क्रिकेट गेम की तरह बदलता रहता है। किस तरह से आपका हो जाए तो क्रिकेट जब तक आखिरी गेम न देखी जाए कलकत्ता से आए हैं और ये आए हैं गौरव राज आए हैं बिहार से। गेंदबाजी हुई है और गेंदबाजों में कंपनी के पास गेंदबाजी की फ्लेक्सिबिलिटी देखी जा सकती है। शाहजहांपुर से कार्तिक, तमाम विकल्प लखनऊ से 12 नंबर रईस गेंदबाजी के और बिल्कुल से खिलाड़ी इस बार लगता है, लेकिन इस बार भी फिर वहीं पर कैच। उधर छक्का लगाना यानी मौत को दावत देना। बिल्कुल एक प्रकार से बॉल को छक्का मारा से बिना गोल हाँ भैया। गए थे और नमस्कार, अरे वाह, कहाँ मरवा। समान थी आपकी टप्पे अरे नहीं पंडित जी। लेकिन यहाँ पर पहला चला बैठे और शिकार के एक के बाद दूसरे गए कोई दर्द मेरा खरीदना में अपने आप सुधारा और जब आउट होकर कोई खिलाड़ी जाता एक समय बहुत दुकानियाँ होता है इस समय बहुत ही नंबर में जनवरी में ठीक। हाँ करने लगता है और कोच से बता दें ये तो दिया है खाली बल्ले का, लेकिन तकनीक क्लास बहुत ही बेहतरीन लिखा टीम। कौन आया है? 11 नंबर हुआ है चीनू। होना था लेकिन यहाँ पर उनको जो है टूटे, लेकिन वर्षा मौका नहीं चले पर जरूर करना पड़ा और ये सीधा हाथ में एक और विकेट फिर से आ गया हाथों में। ये है आज क्रिकेट खिलाड़ी से और विकेट को तकनीक वाली के पास जो व्यक्ति को नित्या के हाथ उनका जीत उनका खराब था और खराब शॉट को खेल कर बैठे का फैसला सर इनको तो काफी खराब रहा। हालांकि उन्होंने मतलब आपको बनाया था यहाँ पर उस गेंद का कुछ बेहतर रहेगा, थोड़ी सी फिक्र करनी है और गेंदबाजी करना यहाँ पर ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन बिल्कुल से कप्तान ने जो लीड किया था इस चीज को मिजाज को जांचा पड़ता था उस बिल्कुल से वो उल्टा पड़ गया और वो कहीं न कहीं नुमाइंद कंपनी के बल्लेबाजों ने भरपूर इस्तेमाल किया और नित्या ने बहुत ही शानदार पारी, उमदा पारी, लाजवाब पारी जो ठोस आक्रामक शुरुआत दिलाई थी और उनके साथ में खिलाड़ियों ने और लास्ट लम्हों में आखिरी समय में राघवेंद्र की पारी को लंबा किया और बेहतर हुआ। अच्छी गेंद बिल्कुल से आप स्टप पे टप्पा काटे पर स्विंग करते हुए लहराते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में चारों खाने की किया अपनी रफ्तार से स्विंग से उछाल से जब किसी गेंदबाज पास रफ्तार हो, स्विंग हो, उछाल हो, तीनों कंडीशन हो तो बल्लेबाजी करना जरूरी होता है। इसको 19 रन 5 और प्रगति पर है, 5 और प्रगति पर 19 रन 6 विकेट गिरे हैं। चोटी के महान बल्लेबाज पवेलियन इसमें इस समय पिछले बल्लेबाज इस समय संघर्ष करते हुए स्ट्रगल करते हुए बहुत जमीन आसमान के डिफरेंस दिखा है दोनों टीमों को प्रतिस्पर्धा नहीं दिखी यहाँ पर और अच्छी गेंद बिल्कुल बनाया जा रहा है का इशारा भाई ग्रुप में फिलहाल काफी यहाँ पर कॉन्फिडेंस यहाँ पर पोजीशन करने की कोशिश किया लेकिन अंपायर भी ये कहते हैं बिल्कुल से अलग ही छाप छोड़ा है और वही मिश्रा बिल्कुल से यहाँ पर लोगों से जो फैसला होता है बिल्कुल से यहाँ पर वो फैसला बिल्कुल से कह सकते कि कैमरे की पहली निगाहों के बीच में बहुत ही अच्छी तरीके से जाते परखते हैं और अच्छी तरह से करने के बाद फैसला तो बहुत ही शानदार अंपायरी आज दोनों अंपायर के द्वारा और दोनों अंपायर ने बहुत ही बेहतरीन अंपायरी की साफ सुथरा आईना पेश किया है और उसका कारण है कि क्रिकेट के तमाम रोचक के साथ में इस बड़े मुकाबले में छोटे मुकाबले में मैच भारत कप में अंपायर पैनल के सबसे पेशेवर अंपायर में जो राजू और रवि मिश्रा जो देवरिया से बिलोंग करते हैं और मैन पार कप उसके पूरे सवाल जोश में नई मिनटन में 6वां ओवर करता हुआ काकू चले
बिल्कुल से क्या कमाल की बिल्कुल से भैया मुरली सरन के बिल्कुल से लास्ट लम्हों में गति में जो परिवर्तन करते हैं जो न्यूज देते हैं बार फिर आए हैं टाका डालने और बल्लेबाज बिल्कुल उसको जीत कर खाना बहुत मुश्किल होगा कुछ आर्य हो रही है बिल्कुल से क्या बिहेवियर होगा गेंदबाजी का कुछ ही अता पता नहीं गेंदबाज करे और अंदर आई स्टेज सीधे मैंने से खेला बिल्कुल से स्टेट ड्राइव बिल्कुल से हाथ पाली पे लेकर लेकिन एक रन से आया है उससे मजा आया बिल्कुल से आज पीछे तमाम आए हुए दर्शकों को काफी निराशा मिली यहाँ पर उम्मीद थी कि यहाँ पर तकनी वालियों के बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करेंगे और एक कसमकस का मुकाबला होगा लेकिन शानदार मुकाबला होगा लेकिन आज का ये मुकाबला पहला मुकाबला काफी फीका नीरस मुकाबला देखने को मिला अभी तक और कोशिश के सामने गेंद रही है दो खिलाड़ी आ रहे हैं गेंद के नीचे कार्तिक ने पूरा किया है और जो पर बड़ी फोर्स गिरा खेलना अपने आप को नाराज मायूस और भारी पाव को एक एक कदम छोड़ना मुश्किल हो रहा है और स्थिति बहुत डामाडोल है। अभी पार्लियामेंट्री और चर्चा से मुकाबला चल रहा है इसके अलावा इस मुकाबले को बचा नहीं है क्योंकि आज घुमाएंगे सपने ठंडे माइंड से इस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी की तरह जोड़कर रणनीति रही कि आज जो यहाँ पर गेंदबाजी लाइनअप रही बहुत सशक्त मजबूत टीम उतारी है और गेंदबाजी बिल्कुल से कहे तो बिल्कुल से टॉप क्लास गेंदबाजी बट जितने टॉप क्लास के गेंदबाज हैं चाहे कृष्णा भूसी हो चाहे ठाकुर हो चाहे वो शर्मा हो शुभम हो सभी गेंदबाजों ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है और खूबसूरत गेंद लेकिन फंसा लिया उलझा लिया लेकिन खिलाड़ी यहाँ पर से आउट नॉर्मल से इलाके में मिल रही है क्योंकि दोनों बैटर्स ने आराम के साथ में एक रन बहुत ही सुस्ती के साथ मानस थे लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजी करने बहुत मुश्किल है जब तक आपका बॉडी का जो संतुलन अच्छा नहीं होगा आप थोड़ा फ्रेंड में आना चाहिए तो लेट को अगर रीच करते ज्यादा बेहतर लगे मैच को जाकर लेकिन यहाँ पर बिल्कुल से और जैसे तैसे करके रन छुड़ाया है 23 रन 66 और प्रगति पर जाकुनी पोते का दूसरा ओवर टीम की तरफ से 66 ओवर ठीक है 7 गिरे हैं बस एक पार्लियामेंट्री औपचारिकता के मुकाबला चलता हुआ कोई जद्दोजहद नहीं कोई संघर्ष नहीं कोई मुकाबला नहीं और इस मुकाबले में एक और खूबसूरत यहाँ पर बहाल किया है अच्छा शॉट देखने को मिला काफी अरसे के बाद यहाँ पर एक बेहतर शॉट दिखा है और वो भी डाकू के खिलाफ क्योंकि इस प्रकार के शॉट इसके गेंदबाजी के सामने गेंदबाजी करते हुए नहीं देखा गया लेकिन ये विश्वास दिखा ये ताकत दिखा ये प्रहार दिखा ये थोड़ा से इस गेंद के हिसाब से बिल्कुल से प्लान किया था थोड़ा सा सफल किया था भरपूर पावर का इस्तेमाल किया था लेकिन यहाँ पर बेहतरीन क्षेत्र से 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 24 रन। अब आगे का जोड़ा हमारे साथी कमेंटेटर शाहबाज कमेटी पैनल के सबसे विशेषज्ञ कमेंटेटर जादुई कमेंटेटर जो अपनी आवाज से लोगों को दिलो दिमाग जहन में राज करते हैं मैं तो स्वागत अभिनंदन वेलकम करता हूँ थैंक यू भाई कुनोल खाओ बारी 11 के बीच ये मुकाबला आ रहा है ये मुकाबला खेल रहा है बारी 11 या फाइन ग्रुप बिल्कुल छीन लिया है कटनी वारियर्स मध्य प्रदेश से तो डॉक्टर बलराम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी में मैन पार्टपुर कप में आपका स्वागत है ये अस्पताल किया था लेकिन से जगह पाकर खेला है मलिका मौजूद फील करने के एक में जाएगा उसको रखेंगे के साथ जा पहुंचा है अब यहाँ पर 25 रन अभी भी बहुत रन चाहिए 78 रन सफलता चाहिए इसके बाद अभी आने वाला है सिर्फ एक ओवर फाइट ग्रुप करेगा बारी 11 ग्रामीण नर्सिंग होम की पकड़ में है मुकाबला स्टेप लेकिन फील्डर मौजूद यहाँ पर आ रहे थे मसाइब और मलिंगा लेकिन क्यों बाउंड्री क्रॉस कर जाएगी 4 ओवर के लिए बहुत सारे नाम यहाँ पर है और कमेटी को स्थापना करता डॉक्टर बलराम जी पूर्व सांसद लालगंज मौजूद है जिनका हाथ से उद्घाटन किया जाएगा वहाँ पर शाह साहब सिंधी भावी प्रत्याशी दीवारगंज बहुजन समाज पार्टी भी आने वाले हैं बहुत सारे लोग दोस्त हुए हैं इनका शुक्रिया वसामा दीपाधिकारी के बाद मुकाबला लालगंज और आजमगढ़ में खेला जाएगा तैयार हुआ सामा रोड छोड़ से दावी कर रहे हैं राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर का इशारा नशेष एक विकेट कीपर के साथ जो दूसरी फील्ड पे खिलाड़ी 1 पॉइंट है फिर खेला गलती किया है वहां फील्डर आ रहे हैं वसामा और एक और विकेट वाली सफलता ये चौथी या 5वीं विकेट होगी चौथी विकेट है
विकेट ले चुके दोस्त ओसामा, बहुत शानदार गेंदबाजी रही है, बल्लेबाजी में कोई खास नहीं किया। उमेश विश्वकर्मा जी जो समिट में बेहतरीन जगह पर रिस्पॉन्स किया है दोस्त, और राम मिलन विश्वकर्मा जी जो मनीष जी जो टूर्नामेंट के आयोजन करता है उनके मौसा है, उन्होंने अल्टो जो पूर्व रिस्पॉन्स किया है, और राम समझ विश्वकर्मा जी जो मनीष जी जो आयोजन करता है उनके मामा है, उन्होंने सिर्फ डिजायर रिस्पॉन्स किया है। तो ऐसे बड़े बड़े इनाम यहाँ पर हैं, तमाम लोगों का शुक्रिया। पाटिल विश्वकर्मा आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर बलराम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गेट से घूम कर खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर वाइड का इशारा आने वाला है। इसी वाइड के साथ इसको जब पहुंचा है यहाँ पर 30 रन, ओवर नंबर 7 चल रहा है, 8 वर्ष 8 का मुकाबला है, वाइड बॉल का इशारा आया है। तो बिल्कुल अपने नाम के लोग गेम नहीं शो कर पाया अपने वॉरियर्स और कालिन ग्रुप हमारी 11 बहुत शानदार गेम शो किया है, बहुत शानदार गेम शो किया है। तैयार ओवर किया था, टाइप किया है, रविंदर मौजूद यहाँ पर एक बहुत ही शानदार कैच किया था। रविंदर अकील साहब मोहम्मदपुर जो अच्छे क्रिकेटर थे, उन्होंने 200 रुपये का इनाम दिया है, शानदार कैच जो मैच खत्म होने के बाद दिया जाएगा। और जो क्राउड कैच किया था वो आ जाए तो उसी के हाथ से पहले मैच का मैच दिया जाएगा, और उसे 500 के इनाम एक कंबल भी दिया जाएगा। तो जो मैच किए थे वो कैश बॉक्स में आ जाए, इसके बाद आपके हाथ से सारे काम होने वाले हैं। स्कोर बहुत अच्छी गेंद थी, पीछे हटकर बैकफुट पे जाकर हल्का सा खेला है, इसका लेके जाने में कोशिश पहुंचा है 32 रन। अब से टीम जीत के लिए नहीं अपने रन बनाने के लिए खेल रही है। ये बहुत ही प्यारा ये खेल आज आपके सामने देखा गया, नर्सिंग होम फाइन ग्रुप खेम के द्वारा बहुत शानदार। और चर्चे का विषय बना था बिग बैश में, वो आज यहाँ मैनपाटपुर में वही कारनामा कर रहा है, वही छाप छोड़ रहा है। तो बेहतर क्रिकेट खेल के दिखाए हैं सारे गेंदबाजों ने। बल्लेबाजों को बहुत जम के अपने नाम के अनुसार नहीं किया था, लेकिन गेंदबाजों ने बहुत शानदार गेंदबाजी की है, बिल्कुल मौका नहीं दिया कि कोई बल्लेबाज खुलकर बल्लेबाजी करे। नित्या की बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। तैयार ये भी बीट करने में कामयाब, एक तरफा वन साइडेड मुकाबला हुआ है। तो ये मैनपाटपुर कप की ये जीत पे होगा कि पहले दिन इतने सारे दर्शक और इतने बड़े मेहमान डॉक्टर बलराम जी हमारे बीच मौजूद है। पूर्व सांसद लालगंज आज पहले दिन आकर इस खेल में 4 चांद लगाया, उनका शुक्रिया अदा कर रहा है कमेटी। बल्ले का टॉपेज लेते हुए थर्मल बाउंड्री के रास्ते जाएगी 4 रन के लिए। इसी 4 के साथ इसको जब पहुंचा है 36 रन, 103 के जवाब में 36, और मात्र बची है 4 गेंदें। 4 गेंद बची है। इस डबल 4 में कौन आगे बढ़ेगा, कौन जीत कर जाएगा, स्विफ्ट अल्टो कौन लेके जाएगा, पल्सर कौन लेके जाएगा, ये मनीष साहब की मेहनत है, मनीष विश्वकर्मा की मेहनत है। तो यहाँ पर आप बताएंगे ये लगा है, फिर मौजूद वहां पर है, छक फील कर लेंगे इसको 37 रन। तो ये बताया गया कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके कदमों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसला से उड़ान होती है। मनीष विश्वकर्मा एक बिजनेसमैन है, लेकिन खेल के मैदान पे आकर पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को झकझोर दिया है कि मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। फिर घूम कर खेला, फाइन लेके जानिब के जा रही है, फिर मौजूद यहाँ पर 1 रन और भी जाएगा। इसी रन के 41 को पहुंचा है 38। बहुत वक्त की कमी है, तो इसके बाद 6 ओवर का मैच खेला जाए, अगला मैच फिर देखा जाएगा, अगर वक्त रहेगा तो 8 ओवर का, शायद यही सही है। फिर आगे बढ़कर लॉस किया है, गेंद बाउंड्री की तरफ आ रही है, पैसा मालूम है, और वहां पर कैच कर लेंगे। एक और नित्या को विकेट मिल गया है, नित्या को विकेट मिल गया, और ये 9वां विकेट गिरता हुआ, यानी कटनी वॉरियर्स जो मध्य प्रदेश आई थी बिल्कुल खेल नहीं पाए। बहुत अच्छे प्लेयर थे, नो डाउट शानदार प्लेयर थे, लेकिन ये आज गेंदबाजी के साथ है जिसमें जब बाजा मारने वाला आ जाए वो तो बहुत अच्छी। ये डाकू अपने फन को दिखाया, अपने फन को दिखाया है। वसामा 4 विकेट लिया है, वसामा ने 4 विकेट लिए हैं। मारी 11 बहुत शानदार बन रहा है खेल दिखा रहा है, और मारी 11 टीम कैप्टन जो पूरी टीम है मारी असद को बहुत मौके दे रहा है,
और बखरा कर जीत कर दिया ये चौका, और फिर ये मुकाबला जीत कर दिया है। आपकी शादी की इससे अच्छी सौगात नहीं मिलने वाली है अशरफ आपको। मैं अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट चलिए अब करूंगा मिलते हैं लालगंज वर्सेस स्वागत किया जाए। जो भी टीम है अपनी जगह दूसरी टीम से तुरंत मिलते हैं। दर्शकों का पूरा मनोरंजन किया है। हार्ड लक कहा जाए।